तुम हो माता। जय 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 जगदम्बे माता। जय 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 बड़े अद्भुत स्वरूप माता भवानी वहीं पास प्रकट होकर भक्तों का कल्याण करने वाली। आज क्या है? माघ मास है। कौन सा पक्ष है? शुक्ल पक्ष है। कौन सा तिथि है? प्रतिपदा तिथि। आज शुभ पर्व क्या है? गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि यानी कि ये गोत्र वाले के भाग्य की बात अलग है। इस साथ साथ आप लोग जो चल करके आए ना, उनकी भाग्य की बात अलग है। लक्ष्य कोटि फलवाप्नोति, यहाँ आकर के केवल आप ताली बजा रहे हैं। ताली माता भवानी का भजन करें, भगवान का नाम ले रहे हैं। लक्ष्य कोटि लाख करोड़ गुना बल की प्राप्ति, ये महत्तम है माता भवानी कृपा कृपा। तो आपको बुलाए गए हैं राधा रानी माता भवानी। गुप्त नवरात्रि चार नवरात्रि, उसमें से 2 गुप्त हैं और 2 प्रत्यक्ष है, जिसको आप चैत्र नवरात्रि और शरद नवरात्रि के रूप में जाने। इसमें हर एक चीज मान के चलिए, आप अन्न का दान कर रहे हैं या फिर तुलसी पत्र यहाँ आकर के चढ़ाए हैं परमपिता परमात्मा को। इन सभी का फल अज्ञात, मतलब बहुत ज्यादा, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये नवरात्रि का माह, यहाँ कोई भगवती का नाम ले दे या फिर भगवान का नाम ले दे, इन लोगों को कैसे फलों की प्राप्ति 1000 गुना लाख गुना बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। एक एक पल बहुत महत्वपूर्ण। ये भवानी जगदम्बा माता, ये हमारे ये खड़गसूल, ये पकड़ करके हमारे सदैव रक्षण करते हैं। अरे इसके शरण में आ जाओ। ये नारायण भगवान तो थोड़ा लेट में दर्शन देंगे, है नहीं? भगवान भोलेनाथ थोड़ा सरल है, सहज रूप में, लेकिन भवानी जगदम्बा में नियम कानून बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन आप भाव से कीजिए, फिर देखिए। मैं तो स्तुति में रोज करता हूँ, या फिर आप लोग जानते होंगे एक वाले क्या, गतिस्तम गतिस्तम तमेका भवानी, गतिस्तम गतिस्तम तमेका। इसमें क्या बोलते हैं? कुकर्मी कुसंगी कुबुंदी कुदासा। भवानी हे जगदम्बा, हे परम्बा माँ, मैं तो गलत कर्म करने वाला हूँ, गलत बुद्धि रखने वाला हूँ। कुलाचारहीना कदाचारलीना, माँ मैं गलत आचरण रखने वाला हूँ, गलत आचरण रखने वाले को साथ सुनने वाले। माँ मैं सूर्य नारायण भगवान को उदित होने के पश्चात मैं अपने बिस्तर को छोड़ता हूँ। कुदेष्टे कुवाक्या प्रबद्धा सदा, माँ गलत बुद्धि रखा हूँ, माँ गलत बोलता हूँ मैं माँ। लेकिन भवानी ये सब चीज कुछ नहीं जानता क्या? मैं बस केवल एक ही जानता हूँ, गतिस्तम तमेका भवानी। माँ मुझे इतना पता है कि आपके द्वारा मुझे गति प्रदान होती है। अरे भवानी जगदम्बा कैसे हैं? कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। कुपुत्र हो सकता है लेकिन कुमाता बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए एक सत्य घटना आप लोग सुने, मेरे कथा में सुनते रहे होंगे। छतरपुर से एक माता ऐसी नवरात्रि के समय मेला देखने के लिए ट्रेन में कुछ दूर वहां से 100-200 किलोमीटर दूर मेला में जाने के लिए, सम्मिलित होने के लिए अपने बच्चे को लेकर के जा रही है। सत्य घटना है। अब मेले में लेकर के जाने लगी, ट्रेन बहुत स्पीड में चला, भीड़ बहुत था उस समय, नवरात्रि के समय।
चलते चलते में क्या बालक उसका छूट गया हाथ, और बालक का हाथ छूट गया। माता यहीं पर चिल्ला रहे, मेरा बालक, अरे मेरा बालक। वो बालक धीरे धीरे धक्का में जा करके कहा, ट्रेन के उसके जहाँ गेट था वहीं पास जा करके धक्के में जा करके स्पीड में जो ट्रेन था उसी से गिर गया। अरे किसका बालक गिर गया, किसका बालक गिर गया। तुरंत ही माता का हृदय फट गया। अरे कोई चेन खींचो, कोई चेन खींचो, मेरे बालक। अरे कोई खींचो, ट्रेन कोई रोको। चेन को खींचने की नौबत इतना लंबा चला गया था, बहुत दूर तक। माँ का हृदय फट गया। माता भवानी से बोलने लगे, हे जगदम्बा, हे भवानी, यदि तू सबकी है तो हे परम्बा, हे जगदम्बा, मेरे बच्चे का बाल भी बाका ना हो, इसका ध्यान रखना। और यदि तू नहीं है तो मेरे बच्चे का बाल बाका हो जाएगा। हे भवानी, हे जगदम्बा, यदि तू है तो मेरे बालक की रक्षा करना। थोड़े दूर जा करके जब ट्रेन रुका, रात्रिकालीन था, रात्रिकालीन हो गया था। माता रात भर चले दौड़ते पटरी में देख रहे, मेरे बालक का है, मेरे बालक का है, मेरे बालक का है। जैसे सूर्य नारायण भगवान प्रातःकालीन अंश दिखाए, उसी रेल के पटरी के जस्ट बगल में कौन, उसका पुत्र मिला। अब पुत्र मिला तो तुरंत ही जाकर के स्नेह करने लगी, रुदन करने लगी। बेटा कुछ हुआ तो नहीं, बेटा कुछ हुआ तो नहीं। बालक क्या बोला सुनिए, बालक क्या बोल रहे हैं, माँ अभी तो रात भर मेरे साथ थी, अभी कहाँ चली गई, और इतना हाँफ क्यों रही है। अरे हाँफने वाले कोई नहीं हो, साक्षात परम्बा जगदम्बा भवानी जगदम्बा माता। तो ऐसा आश्रय लीजिए भवानी। जो भगवती के शरण या फिर जो भगवती के साधक होते हैं, उसके ब्रह्मांड की कितना भी ताकतवर व्यक्ति रहे सामने वाला, जब तक भवानी जगदम्बा है तब तक उसका बाल भी बाका नहीं हो सकता। राम भगवान रावण को मारने के लिए गए, लेकिन उससे पहले क्या कात्यायनी स्तुति की माता भवानी, तब जाकर के रावण का मर्दन हुआ। इसलिए माता भवानी के शरण में सदैव रहिए और जोर से गाते रहिए माता भवानी के लिए। क्या जय 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 जगदम्बे माता, 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 जय 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 जगदम्बे माता। ऐसे भवानी जगदम्बा रक्षण किए, उसके सर में हाथ रखे। ज्ञानी तो पहले क्या था, भरत राजा वहीं से चला गया, माता भवानी अंतरिक्ष उसकी रक्षण कर, भक्तों की रक्षण करके भवानी जगदम्बा। ये तो भवानी समय समय में सब आते। वीर छत्रपति शिवाजी, उसकी माता जीजाबाई, उसकी माता जीजाबाई माता भवानी के बड़े ही साधक थी। इस कारण क्या, जब गर्भवती थी तो दुर्गा सप्तशती को पाठ करती, तब जाकर के प्रसवकालीन में तब भी शिरोमणि कौन, वीर छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म माता भवानी के द्वारा क्या उसको तलवार दिया गया। इतने सारे मुगलों को कैसे, आज भी जो साउथ इंडियन में यानी कि दक्षिण भारत में जितने भी पूजा पाठ अच्छा देखते हैं आप लोग, साउथ इंडियन, वो सभी के सभी किसके कारण रक्षण हुआ, वो छत्रपति शिवाजी का, मराठा साम्राज्य के द्वारा रक्षण हुआ। तब जाकर के उधर आज के दिवस में क्या रक्षण है, ये माता भवानी। तो अपने संस्कार दीजिए। भरत नाम का राजा ऐसे चलते चलते क्या, उसी समय सिंधु सौवीर देश के एक राजा रहुगण इक्षुमति अपने गुरु के दर्शन करने के लिए कहा जा रहे थे। अब गुरु का दर्शन करने के लिए जाते हैं तो कैसे, अपने पद प्रतिष्ठा को लेकर के जाते हैं। गुरु के सामने क्या, आप लोग समर्पित भाव, जिसे आप गुरु मानते हैं उस गुरु का सम्मान कीजिए। उस गुरु के मिलने के लिए, उसके घर जाने के लिए अपना चकाचौंध लेकर के जा रहे हैं।
वजनदार होने के कारण क्या चार कहा डोली में बैठ करके जा रहे हैं। उसी समय एक कहार का क्या तबीयत खराब था, इस कारण की लेकर के जा रहे थे इधर उधर इधर उधर इधर उधर। उसी समय कौन? भरत महाराज जा रहे। यदि हम लोग इधर उधर किए तो राजा हमें मार डालेगा, इसलिए उस भरत राम के राजा को तुम्हें पैसा अलग देंगे, साथ साथ भोजन भी अलग देंगे। भरत जड़ भरत जो था वो सबका बात ऐसे ही मान लेते थे, जा करके उठा लिए। अब चलते गया। लेकिन राजा भरत उस सत्य प्रतिज्ञा था। जब नीचे को देखता था तो नीचे कीड़े मकोड़े ये सब चीज तुरंत ही आगे पीछे राजन बोलने लगा, कौन है, ऐसा क्यों कर रहे हो? बार बार ऐसा जान करके महाराज ये जो कहा रहा है नया वो बार बार है, क्षमा करें भूल हो गई। चलो एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, चौथा बार पुनः ऐसा हुआ। भरत राजा को तुरंत उठ करके आकर के अपने तलवार निकालने लगे। भरत नाम के राजा बोलने लगे, है कौन तू? अब ज्ञान का बखान करने लगे। कौन? भरत राजा। वो तो जड़ भरत, बुद्धि से क्षीण। राजन कहाँ जा रहे हैं? पहली बात तो ये, मैं तुम्हारा कोई सेवक नहीं, मैं इंसानियत के नाते या फिर इन लोग जो हैं आपके सहपाठी उन्हीं के द्वारा बुलाया गया तो मैं आकर के आपकी मदद कर। ना मैं आपका सेवक हूँ, ना ही आपका वेतन भोगी हूँ, तो आप मेरे ऊपर इस प्रकार क्रोध नहीं कर सकते राजन। और दूसरी बात, आप जिसके यहाँ जा रहे हैं वो परमपिता परमात्मा है। जिस गुरु का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं वो गुरु समान है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और गुरु के प्रति अपने मान प्रतिष्ठा पद प्रतिष्ठा को लेकर के नहीं जाते। उनके सन्मुख क्या करके जाते हैं? त्याग का भाव। कुछ नहीं है मेरे पास, क्या है भगवान? कुछ नहीं है, जो कुछ है सब तो। गुरु का महत्व इस प्रकार कि गुरु के प्रति जाकर के उसके बराबर स्थान में बैठा नहीं जाता। गुरु के पास जा रहे हैं आप, इतना ऊंचा शिखर में बैठ करके जा रहे हैं और आप गुरु का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और चार लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, तो आप पाप कर रहे हैं राजन। गुरु का दर्शन ऐसे ही प्राप्त नहीं होगा, गुरु के लिए समर्पित देना पड़ेगा। गुरु का कैसा है? एक सत्य घटना के रूप में कैसे? दो शिष्य थे, अब दोनों शिष्य में उनको चुनना था गुरु महाराज। दोनों शिष्य को क्या चना दिए? चना दोनों को दिए, बेटा इसको 1 वर्ष तक लगना, 1 वर्ष के बाद कुआं में मांगना, इसको रखे रहे। बस इतनी सी बात। एक शिष्य जो था अपने पगड़ी में उसी को बांधे और बांध करके उसको रख लिया। अब 1 साल तक ये क्या है भगवान, एक सुरक्षित। और दूसरा ने क्या किया? वो पकड़ करके चला गया। 1 वर्ष पर्यंत, 1 वर्ष के बाद उसके दोनों शिष्य, मेरा जो चना दिया था वो कहाँ है बेटा? वो जो पगड़ी में बांध के रखा था तुरंत ही जैसे निकाले वही पास कैसे कीड़े पड़ गए थे उसके चने। क्या किया? मैं तुझे संभालने के लिए दिया था, तू उसका संरक्षण नहीं कर पाया। दूसरा कहाँ है? दूसरा तो खाली हाथ है, मैं तो अभी नहीं पकड़ा हूँ गुरुदेव गुरुजी, तो कहाँ है मैं जो दिया था? वो आ रहे हैं। पीछे देखे तो एक जो बैलगाड़ी थी उसी में बोरे बोरे भर करके ला रहे थे। उसी को लेकर के क्या सिंचन करके उसी को बढ़ाते गए भगवान। वो जो बोरे हैं उसी में है आपका चना। ये है बुद्धिमत्ता। गुरु जी जब बोले तब उसका जानने से पहले, जब गुरु सो जाए तब सोइए और गुरु उठने के पहले आप उठिए। गुरु और चेला वह नरक में ठेली ठेला। गुरु कहा दे नरक में जाकर बात है और गुरु रहे मोला बचाना महाराज। अरे तहु चेला रहे मैं चल चल बात के बात है, तहु तो चेला रहे, तहु क्या करते? पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान। आपका अच्छा मेरे को और बाहर बिरगांव से मैसेज किए
महाराज जी भागवत में बैठना है, गुरु महाराज बनाना। क्यों? तो उसी को बनाई। नहीं उसके बगैर दान धर्म नहीं लगता महाराज, तो पहले गुरु महाराज बना लो, देखकर बाद दान धर्म। यानी कि आप केवल गुरु महाराज को एक लाइसेंस समझ रहे हैं, लाइसेंस। गुरु ऐसे ही नहीं मिलता, गुरु तो किसी को भी बनाइए, जहां से ज्ञान मिले वो गुरु। जिस गुरु से ज्ञान मिले उस गुरु का रक्षण कीजिए, उस गुरु का सम्मान कीजिए। आप यहाँ अलग और दूर में कहीं कुछ। जिसने आपको ज्ञान दिया, जिसने आपको परमपिता परमात्मा से मिलाने का प्रयास किया, उसी का आप अपमान कर रहे हैं। अरे वो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, वो साक्षात परब्रह्म है, जिसके प्रति तूने इसने देह का भाव रखा। तू उस गुरु के पास जा, ऐसी जाएगा राजा, ये ठाड़ बाड़ तेरा कुछ काम नहीं आएगा। सुन राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान, सुन राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान। 2 दिन के सब ठाट है, 2 दिन का सब बात, बजले हरी हरी, बजले हरी हरी ओ राजा, 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 बजले हरी हरी। राजा तू जिस पद प्रतिष्ठा को तू इतना महत्व दे रहा है, जिस गुरु के पास जा रहा है, ये जो देह है, ये तू आज राजन है। तू आज नहीं है, तेरे से पहले कितने राजन आए, और तेरे रहने के बाद तू मर जाएगा तो कितने राजन आएंगे। राजन इस चीज का ध्यान दे, कोई चीज तेरे साथ जाने वाला नहीं। राजा कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। किसी एक के शीश पर सदा रहेगा मोर, बजले हरी हरी ओ राजा, बजले हरी हरी, बजले हरी हरी ओ राजा, बजले हरी हरी। राजा ये जो भूख प्यास, ये दुख सुख, सब बात की बात है राजा। इसके पीछे काहे के लिए भाग रहा है? कोई चीज तो काम नहीं आने वाली, केवल एक हरि का नाम। राजा अपने जीवन को साकार कर, गुरु के पास जा रहे, गुरु के संरक्षण करने के लिए जा रहे। राजा दान बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवान। 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 कछु न सुख संसार में, सब जग देखा ध्यान। बजले हरी हरी ओ राजा, बजले हरी हरी, बजले हरी हरी ओ राजा, बजले हरी हरी।
है राजा, जितने भी मोह माया ना सब नाश राजन। सर्वनाश के मूल है ये सब भोग विलास, सर्वनाश के मूल है ये सब भोग विलास, सर्वनाश के मूल है ये सब भोग विलास, सर्वनाश के मूल है ये सब भोग विलास। खाने पानी से मुझे कब अमृत की प्यास, भजले हरि हरि हो राजा, भजले हरि हरि हो राजा, भजले हरि हरि हो राजा, भजले हरि हरि। राजन तू ये सब चीज का पाप, ये जितना भी पाप कर रहा है, ये पाप को क्या मुझे ढोना? तू अपने पाप को अपने आप ही ढोएगा। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ऐ राजन, तुझे कर्म करने का अनुमति है। अब वो कर्म किया है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा। ऐ राजन, कोई तेरे पाप का भागन बाटन लाए, कोई तेरे पाप का भागन बाटन लाए, पछताएगा मौत जब आएगी तेरे द्वार। भजले हरि हरि हो राजा, भजले हरि हरि, भजले हरि हरि हो राजा, भजले हरि हरि, भजले हरि हरि हो राजा, भजले हरि हरि हो राजा, भजले हरि हरि। राजन, इसीलिए कर्म को तू अच्छा रख। गुरु के पास जा रहा है, समर्पित भाव सब चीज छोड़ करके जा, क्योंकि राजन कर्म तेरे अधिकार में केवल कर्म किए जाते हैं। राजन तू इसके बारे में जानता नहीं है। कर्म कर, अच्छे कर्म कर, इसी से तुझे कैसे इस भव संसार से पार निकालना पड़ेगा। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह अरे प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर, तेरा अपना कर्म करे किस्मत बने। ऐ प्राणी, अपने कर्मों को ध्यान दे, इसी से सब चीज बनाएगा। कैसे? कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर, तेरा अपना कर। ऐसे परमपिता परमात्मा के लिए कर्म किए जा, अच्छे कर्म कीजिए। राजन, इसी प्रकार ये सब चीज मोह माया को त्याग कर हाथ जोड़ करके दंडवत प्रणाम करने लगे। राजन बोलने लगा, भगवान आपके पूर्व जन्म में जो कृत हैं, तो इसके छाती वाले भाग में, सीना वाले भाग में जनेऊ का निशान, तो आप जरूर कोई विप्र देव हैं। ऐसे ज्ञान की गूढ़ ज्ञान की बात मैं अभी शिव जी आज उनसे मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। मैं नारायण भगवान से युद्ध करने के लिए, इंद्र के वज्र को सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ब्राह्मण का क्रोध सहने के लिए नहीं। भगवान, यदि मुझसे कुछ भूल हो गया हो तो मुझे क्षमा करो। तो इस प्रकार उसका भूल का मन में ग्लानि हुआ, परमपिता परमात्मा का हरि का नाम जपते चला। ऐसे राजन भरत ने गुह ज्ञान दे करके वैसे चलते चले परमपिता परमात्मा का बहुत सारे आशीष पा करके रघुगण संवाद के बाद
बोला परमात्मा सुखदेव जी महाराज से जब पूछने लगे कि महाराज और कुछ बताइए और क्या भगवान मैंने जन्म मृत्यु के संसार में मैंने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अनेकों अनेक सब चीज सुना, लेकिन भगवान नरक के बारे में जानना चाहता हूँ। अब ये वाला टॉपिक मुझे बहुत प्रिय है, नरक जाओ तो हम मना लेकिन नहीं जाओ। आप यहाँ आ चुके, आपके भगवत नाम यहाँ आकर के भगवान का नाम सुंदर नाम जप रहे हैं, तो आपको नरक का टिकट आप काटे नहीं, उसको क्या आप बैन कर चुके हैं, आप नरक नहीं जा सकते। आप लोग और ये बजगरी वाले भैया लोग है नहीं, गंधर्व जी जितने भी संगीत वाले हैं, इन लोग तो संत का सानिध्य भले ही वो टूटे फूटे उन लोग जैसे भी हो, वो संगीत के रूप में या फिर जो बॉक्स टेंट लगाने वाले जो भाई साहब, उन लोग भी भगवान के शरण में ही क्षेत्र में ही रहते, कलयुग का कोई वास नहीं रहता। इनके द्वारा गलती से सुना जा रहा है भगवान का नाम, किसी संगीत के और के द्वारा उसका मुख में गाया जा रहा है, वो अपना पुण्य ऐसे ही वर्णन किए। कोई भी इनमें से कोई भी बैठ जाए अपने घर में बैठ जाए, जब में मन में इच्छा होगा कि भगवान आप मुझे काम दिलाइए, एक ना एक समय इसको फोन आ जाएगा कि फलाना जगह ऐसा काम, ये है सब पालन करता है ऐसे परमपिता। ये पापों का मर्दन करने वाला श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा से आप सभी के सानिध्य में हिमलिया गोत्र में उत्पन्न इतने परिवार के और पूर्वजों की कृपा से इस ज्ञान की अविरल गंगा बह रही है। भगवान नरक क्या, नरक के बारे में बताइए भाई। सुखदेव जी महाराज बताएं, सुनिए, जो आप धर्म के विरुद्ध काम कर रहे हैं वो सब पाप कृत है। ये पाप कृत आपका संचय है। अब इसी पाप कृत के संचय होने के कारण कहा आपको नरक की ओर जाना पड़ेगा। नरक में जाकर के आपको बहुत भोगना, कब तक भोगना है? जब तक आपके पाप पूरा धुल ना जाए। अब शुरुआत से मैं बताता, आप जो कर्म किए, अब कर्म करने के पश्चात क्या आप अपनी मृत्यु को मृत्यु प्राप्त हो गए, उसके पश्चात स्वर्ग नरक गए। अपने अवधि के अनुसार चित्रगुप्त आपको पूछेंगे कि तू ऐसा ऐसा पुण्य किया, ऐसा ऐसा पाप किया, तू पहले पुण्य को भोगेगा, पाप भोगेगा। जितने पाप करे रहेंगे उतने दिनों तक, उतने जब तक आपके पाप ना जल जाए तब तक आपको उसको भोगना। और जितने पुण्य करे रहेंगे जब तक आपका पुण्य क्षीण ना हो जाए तब तक आपको भोगना। अब पूर्व जन्म में, इस जन्म में मान के चलिए, आप जो कर्म किए हैं, यही जन्म जो कर्म करे रहेंगे स्वर्ग नरक भोग करके, अगले जन्म में जो ये जन्म में जो दान धर्म पूजा यज्ञ अनुष्ठान किए रहेंगे, अगले जन्म वैसे ही प्राप्त। अब शुरुआत से सुनिए, आप कितना योनि पार करके आए हैं? 80 लाख योनि प्राप्त करके आए, तब जाकर के 4 लाख योनि आपको विशेष मिला है। भगवान नारायण बोलते हैं, सुनिए, गणना आप कीजिए कितना मुश्किल में पाए। आप भी अरे भगवान की कृपा जो हम लोग को यहाँ लेकर के आए। पुनः मैं आपको याद दिला रहा हूँ, भगवान से जो आप प्रतिज्ञा किए हैं ना गर्भ में, वही बात को मैं पुनः आपको पुनः स्मरण करवा रहा हूँ। भगवान हे नारायण नारायण भगवान बोलते हैं कि स्वर्ग नरक को भोग करके सबसे पहला योनि क्या प्राप्त करें आप? जल जलो लक्षाणी, 9 लाख प्रकार के आप जली जीव बने। 9 लाख प्रकार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाख। कछुए का 150 साल ले लीजिए, 200 साल के जीव जीते, 9 लाख जली जीव बने। फिर आगे पार करेंगे संघ की योनि अंतिम है। संघ की योनि जैसे संघ अपने देह त्याग करेंगे उसके पश्चात क्या आगे बढ़ेंगे, गिनते जाइए। अब 84 लाख योनि की गणना। जलज 9 लक्षाणी, स्थावरा विसंति लक्षाणी, जली जीव बने 9 लाख पार की। उसके पश्चात क्या 20 लाख प्रकार के आप पेड़ पौधे बने। 20 लाख, 1 2 3 4 5 नहीं, 20 20। हमारे सनातन धर्म में 5000 वर्ष 6000 वर्ष ऐसे बरगद वृक्ष पीपल वृक्ष जीते 20 लाख, 1 2 3 नहीं। अब सोचिए 9 और 20 कितना हुआ? 9 20 बोला 29।
उसके पश्चात पीपल की या फिर तुलसी की ये वृक्ष जो है ये अंतिम योनि। उसके पश्चात आगे कृमियों रुद्र सबक्यो 11 लाख प्रकार के आप कीड़े मकोड़े बने, आप भी बने हैं मैं भी बना, तब जाकर के मानस तन मिला। 29 और 11 कहते कोई जोर से बोलो। हाँ 40 लाख पक्षिणाम 10 लक्षणम, जितने भी उड़ने वाले जीव हैं 10 लाख प्रकार के। 40 10 50 30 लक्षाणि बसवा, 30 लाख प्रकार के क्या बने आप? 4 पैर वाले जीव। 50 30 ये है 80 लाख की गणना। 80 वाला योनि कौन है? गौ माता। जो गौ माता अपने देह त्याग करके तब वो पवित्र, गौ माता अत्यंत पवित्र, वही अंतिम योनि। तब जाकर के करुणा वत्सल भगवान भक्त वत्सल दीन दयाल परम पिता परमात्मा हम लोग पर दया करके तब जाकर के क्या मिलता है हम लोगों को? चतुर लक्षाणि मानवा, 4 लाख प्रकार के आपको मानस तन प्राप्त हुआ। 80 और 4 ये है 84 लाख की गणना। अब मानस तन के जब आपके गर्भ में आए, माता जी लोग के गर्भ में आए, तब भगवान से प्रार्थना किए, भगवान मुझे माता के गर्भ से निकालिए, मैं वहां जाकर के दान करूंगा, धर्म करूंगा, पूजा करूंगा, पाठ करूंगा, माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, अतिथि का सत्कार। मेरे पास धन रहेगा, मैं विद्यालय का निर्माण करवाऊंगा, यज्ञ अनुष्ठान करवाऊंगा, मैं दान धर्म सब चीज करूंगा भगवान। ये प्रतिज्ञा की। तब भगवान आपको प्रसव काल में निकाले। उसके पश्चात रुदन किए, रुदन करने के पश्चात धीरे धीरे बढ़ते गए। अब भगवान सच्चिदानंद भगवान ऐसे ही सभी चीज धीरे धीरे आपका उम्र बढ़ते गए, फिर नरक की ओर आए। पुण्य और पाप के मृत्यु समय कैसे? आप जितना पाप कर रहे हैं ऐसी आपकी मृत्यु होगी। जो फांसी लगा करके जल के कट के मर के जल के कट के ऐसी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मेरे को मैं मर गया, मैं फांसी लगा लूंगा, जल जाऊंगा, कट जाऊंगा, ऐसे में मैं तृप्ति, वो आत्मा वहीं पास तड़पते रहेगी जब तक उसका उम्र पूरा नहीं होगा। अपने देह को त्याग नहीं सकते आप भगवान के। ऐसे मृत्यु को प्राप्त हो। अब जितना पापी व्यक्ति है उसका प्राण कहां से निकलता है? जो फांसी लगाते हैं उन लोगों को कैसे? गुदा द्वार, मल द्वार। उन लोग का मल, जैसे फांसी वासी लगाते हैं, कट खत्म होते हैं, उन लोग का क्या मल निकल जाता है, मल या फिर वीर्य निकल जाता है। ये पापी व्यक्ति को लक्षण है, वहीं से निकलते हैं उन लोगों का प्राण। अब सुनिए, प्राण निकलना, जितने भी अच्छे आते हैं देखते हैं किसी को खाते खाते या फिर रात को सोए हैं, सबके भाई बंधुओं से मिल करके अंतिम में मृत्यु को प्राप्त, किसी को परेशान नहीं किए, किसी को कुछ नहीं। ऐसे सदगति, ऐसे लोग सदगति प्राप्त करके मृत्यु को सदगति प्राप्त। मृत्यु के समय कैसे होता है? भयानक 2 यमराज के दूत आएंगे और यमराज के दूत आकर के कैसे आपको पास फेंकेंगे, प्राण निकालेंगे। 1 2 3 4 5 नहीं, करोड़ 1 लाख भिक्षु एक साथ टंक मारेंगे, उतना दर्द होगा प्राण निकालने का, उतना दर्द। 1 लाख भिक्षु। और ये दर्द बहुत भयानक है। अरे दर्द इतना असहनीय है जिसको सहना बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत ज्यादा। उसी का भजन के रूप में भगवान को सदैव उसका नाम लेते रहते। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण
मुरली बजाने वाले गोविंद जय जय। मुरली बजाने वाले गोविंद जय जय। गौवे चराने वाले गोविंद जय जय। गौवा चराने वाले गोविंद जय जय। ओ राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ओ राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय। ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय। उमापति शिव शंकर की जय जय। उमापति शिव शंकर की जय जय। ओ गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय। राधा की जय जय रुक्मणी की जय 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 जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय। गंगा की जय जय यमुना 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 की जय जय। ओ सरस्वती त्रिवेणी की जय जय। सरस्वती की जय जय। ओ सरस्वती त्रिवेणी की जय जय। सरस्वती त्रिवेणी की जय जय। ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। 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 नरकों का वर्णन बता रहे हैं सुखदेव जी महाराज। किस प्रकार के नरक, किस प्रकार के सब अपने 21 प्रकार के केवल कम है। ये बहुत भयानक भयानक नरक है। लाखों प्रकार के नरक है। उन सभी नरकों में से जो ज्येष्ठ बड़े बड़े नरक है वो उसके सबसे पहला नरक है कौन? रौ नाम का नरक। इसमें कौन जाएगा? जो अपने माता पिता गुरुजनों, जो अपने माता पिता गुरुजनों और अपनी अर्धांगिनी का लात से पैर से, अपने माता पिता को लात से पैर से, गौ माता को लात से पैर से या फिर अपमानित किया,
ऐसे व्यक्तियों को कहा रौरव नाम के नरक में भयानक नरक, धधकते हुए अग्नि, ऊपर 1 करोड़ किलोमीटर ऊंचा पहाड़, नीचे धारदार सुई के समान, ऊपर से गिराते हैं, बार बार उसका शरीर छिन्न भिन्न कर देता है। ये रौरव नाम का नरक है। एक ताम्रस नाम का नरक है, सुनी, मान के चलिए आप लोग मेरे माता बहने भाई बंधु सभी कोई है। अब केवल मैं आपको पूछे बिना ही मैं अपना पेट भर लूं, या फिर मैं पंचबली नहीं किया, गौ माता, कुत्ता, गाय, कुत्ता, कौवा और मछली और किसी भूत प्रेत के लिए पीपल वृक्षों के सामने या फिर क्यारियों के जहाँ पौधा है, ये सब चीज नहीं किया। तो मुझे कहा एक ताम्रस नाम के नरक में, ये ताम्रस नाम का नरक कैसा है, नीचे जो तावा आपका रहता है रोटी बनाते हैं उसी की भूमि है, लौह की भूमि, 1 लाख योजन में पूरा फैला हुआ, नीचे धधकते हुए अग्नि, ऊपर से 12 सूर्य नारायण, 12 आदित्य, 12 सूर्य नारायण भगवान एक साथ तपिस मारते हैं। यहाँ तो मात्र 1 सूर्य नारायण भगवान, वो भी ओजोन परत के कारण 5% बस धूप आ रहा है। अब सोचिए जब यमपुरी की यात्रा शुरू होती है, यहाँ से 6,88,000 किलोमीटर दूर, 87 योजन दूर यहाँ से दक्षिण दिशा यमपुरी, और यमपुरी जाना है रोज कितना 1970 किलोमीटर आपको रोज चलना है। इतना बड़ा शरीर दिया रहेगा आपको भोगने के लिए। 10 गात्र के बाद देते हैं कई लोग, 10 गात्र 3 दिन 5 दिन में निपटाते हैं ना, ये पाप करते हैं। कैसे? क्योंकि ये 10 गात्र में 10 दिनों में कैसे उसका सत शरीर मिलना रहता है। वो अभी समय आप लोग बचा रहे हैं, 3 दिन में 5 दिन में निपटा देते हैं, अभी त्योहार है, फलाना है, ढकाना, चिंता मत कीजिए। वो 5 दिन और 3 दिन का जो आप फंसा रहे हैं, वो वही समय जो वहां नहीं दिए आप हॉस्पिटल में देने के लिए तैयार हो जाए, आप रोग से ग्रसित होने के लिए तैयार हो जाए। उस घर में जो अर्धांगिनी आएगी, अर्धांगिनी यानी कि बहू आएगी, उसके गर्भ में जो बालक बालिका रहेगी वो खत्म हो जाए, या फिर भरे अवस्था में जो भी युवा वर्ग के व्यक्ति वो लोग खत्म होते जाए, एक्सीडेंटल केस बहुत बढ़ जाएगा। ये पितरों के अनिष्टता का कारण, इसी कारण है समय, अभी समय बचाने के चक्कर में, ये त्योहार मानने के चक्कर में ऐसा ना कीजिए। 10 गात है तो स्वाभाविक सी बात, 10 गात बीता हुआ 10 गात नर ताम्रस नाम का नर भूमि में तड़बाद बांध करके ऐसे फेंक दे। लौह समसु नाम का जो नरक है, इसमें कौन अपने कोई अर्धांगिनी अपने पति रहते हुए पर पुरुष के साथ साथ, या फिर कोई पति अपने पत्नी रहते हुए पर स्त्री के साथ साथ करते हैं, ऐसी मूर्ति मान में उसे खोलते हुए लोहे की मूर्ति में उसे आलिंगन कराया जाएगा। नरकों का ऐसी क्या होना है। और कुंभी पाकम नाम का नरक, आप कुंभी पाकम नाम का नरक आप लोग जानते हैं ना, मांस कौन कौन खाता, सुन ले रहा हूं, मांस जैन मन खाता। सबसे बड़े पापी कौन है, जो काटने वाला नहीं, जो उसको लाने वाला है। उससे बड़ा पापी कौन है, उससे बढ़ करके पापी कौन है, उससे बढ़ करके पापी जो उसको मारने वाला है। उससे बढ़ करके पापी कौन है, जो उसको काटने वाला है। उससे भी बढ़ करके पापी कौन है, जो उसको तौलने वाला है। उससे बढ़ करके पापी कौन है, जो उसको खरीदने वाला है। उससे बढ़ करके पापी कौन है, जो उसको धोने वाला है। उससे बढ़ करके पापी कौन है, जो उसको बनाने वाला है। उससे सबसे ज्यादा बढ़ करके पापी कौन है, जो जितना आप लोग वो मिर्च हल्दी तलते हैं, इधर तो आप प्रसन्न हैं। मैं अभी भी आपको मैं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, फिर भी मैं ना महाराज के काम में बोलना है, नहीं महाराज भोग तो आके खा ले धंधे खर बात भोग। ऐसा तो इस प्रकार आप लोग थोड़ा संयमता की, असंयमता होने के कारण मांस जिस प्रकार आप लोग लगाते हैं। यहाँ तो करछुल आप लोगों का कैसा है, करछुल बड़ा ही चिकन चांदर है यहाँ का, तो वहाँ तो त्रिशूल का करछुल जो सीधा आपके शरीर में भेदेंगे और भेद करके कैसे खोलते हुए घी उसी के ऊपर कैसे डाल देंगे। कौन खाएंगे, जिसको आप खाए हैं वही आप लोगों को खाएंगे।
अभी से तैयार रहिए, होगा होगा यानी कर्म फल अवश्य भोक्तव्यम, कर्म के फल को अवश्य भोगना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह की बात इस प्रकार। और बहुत सारे नरक हैं जो गौ माता के अपमान करने वाले, ताम्रज नाम का, रुरु नाम का, अतिशय नाम का, ऐसे भी पाकम नाम का नरक में। अभी भी समय है, मृत्यु आपका कैसा सरल बने, अभी से लग जाइए भजन, फिर अपने भजन में लग जाना, नाम इतना जप कीजिए। अरे एक बार अभ्यास कीजिए, इतने दिनों तक आकर के बस मेरे पास आइए, इतने समय में ही भगवान का नाम जपते रहिए, मनी मन मनी मन मनी मन, किसी को उजागर करने की आवश्यकता, उस नाम को जपते रहिए जपते रहिए। मेरे भागवत ये जो 7 दिन का जो भागवत है, 9 दिन में जो समापन हो जाएगी, इतने दिनों तक रोज आप जप रहे हैं, वो जितने दिन फिर उसके बाद चले जाएंगे आप अपने घर, उसके बाद आपका जुबान आप लड़खड़ाना प्रारंभ। एक बार भूल जाए कोई बात नहीं, पुनः की, 2 बार भूल जाए कोई बात नहीं, पुनः की, 3 बार भूल जाए कोई बात नहीं, पुनः कीजिए। चौथे बार में आपके जुबान आप ही भगवत स्मरण को करना प्रारंभ कर देगा। तो करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, अरसरी आवत जात सिल पर पड़त निशान। अभ्यास करते हैं ना, अभ्यास कीजिए, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। भगवान नरक बहुत भयानक भयानक है, और इस नरक को बचने के लिए मात्र एक ही उपाय है, क्या? भगवत स्मरण, भगवान का नाम, और उसी का नाम लेकर के आप चलते चलिए, उसके छोड़ आपके कोई बचाने वाले कोई साथी नहीं है। और नरकों का थोड़ा वर्णन सुनिए। नरक इसी प्रकार चलते चले, और नरक के बारे में और भयानक से भयानक स्थिति के रूप में कौन? सुखदेव जी महाराज बताते हैं। अंधकूपम, जिस अंधकूपम में कैसे घोप अंधेरा, इस घोप अंधेरा में ले जाकर के उसको कीड़े मकोड़ों से खिलाया जाता है। कृमि भोजनम, जो अपना जूठा काटा, जितना जूठा आप लोग रखते हैं ना, और वो कोटना में लेकर के आप लोग डालते हैं, इन लोग तैयार रहे। कृमि भोजनम, गौ माता को जो आप लोग काला खाओ महाराज, मैं नहीं बोला भैया, ये बोला था। तो ऐसा संभाल करके रहिए। अंधत्रामृत, रौरव, महारौरा नाम का, जैसे सुपर नवरात्रि चल गए, मैं आपको बता दिया। अब इसके चलते ही फिर भी आप लोग मांस और मदिरा का पान कर रहे हैं। जानते हैं कि अभी पवित्र मास चल रहा है, और इसी पवित्र मास में जाकर के आप क्या करेंगे? वो मांस भक्षण मदिरा पान करेंगे। 21 किलोमीटर विशाल का भयानक यमराज के दूत, जो व्यक्ति ऐसे शुभ पर्व में मदिरा पान मांस भक्षण करता है, उसके छाती में विशाल का है, वो यमराज के दूत कूदते हैं, खोलते हुए लोहे को उसके मुंह में डालते हैं, और खोलते हुए अंगारे को उसको मुंह खोल करके उसे अंगारे को डालते हैं। इस शुभ पर्व काल सूत्र 80 पत्र नाम का नरक क्या है? इसमें आप अभी आप धनवान व्यक्ति, आप प्रतिष्ठित हैं, आप किसी को कंबल देने के लायक हैं, फिर भी आप नहीं दे रहे। अभी ठंडी के दिन है, इस ठंडी के दिन में जाकर के आप क्या किसी गरीब व्यक्ति या फिर किसी भी व्यक्ति को जो जरूरतमंद है, उसे आप कंबल दान कर दीजिए। ठंडे के दिन था, यही 80 पत्र नाम का घोप अंधेरा है। हड्डी को गला देने वाला क्या तेज वायु चलेगा, ये वायु कैसे हड्डी को गला देना, घोप अंधेरा रहे। और यहाँ कौन जाता है? जो चारी चुगली अत्यंत करते हैं। देख ले रहा हूँ, चारी चुगली में मजा भी बहुत आता है। नहीं, ये बहुत अच्छा। दैविक क्रिया के अनुसार क्या सबसे पहला चित्रगुप्त के उसके महल के पूरा सभी जगह क्या है? सभी जगह है क्या है? सभी रोगों का है, रोगों का महल है। और वहीं बात चित्रगुप्त, जो जैसा कर्म रहेगा, कर्म कर रहेगा, उसी प्रकार का क्या उसको उसी प्रकार का दंड भी मिलेगा, उसी रोग को मिलेगा। सबसे पहला रोग आप मतलब का प्रोवाइड करवाई वो कर्म के अनुसार। जो असत्य बोली बोलता है, जो असत्य बोली बोलता है, उसके सबसे पहला दंड क्या मिलता है उसको? आपके पेट में गैस का बनना, ये पहला दंड, ये रोग। और सफाई से बात है, कौन झूठ बोला थे कौन नहीं बोला, तो सबको कोई जाना है नहीं। सबके मन में मुख में स्माइल है, मुख में नहीं करा था, अंदर अंदर आ रहा था।
ये सभी, किसी को कैंसर लग रहा है, किसी को टीबी हो रहा है, किसी को गैंग्रीन हो रहा है, सबके हिसाब से उसके कर्म के अनुसार सबको रोग मिल रहा है। फोड़ा फुंसी जो ये सब चीज होगा आपके में, वो सब चीज कर्म के अनुसार। विभिन्न नरकों का बहुत भयानक भयानक नरक ताम्रिस नाम का, जो दूसरे के धन को, संतान और स्त्रियों का हरण करता है, वह ताम्रिस नरक में जाता है। इस नरक में अन्न जल ना दे करके डंडे लगाए जाते हैं और भय दिखाया जाता है। इसी प्रकार बहुत भयानक भयानक नरक है। नरक को यहाँ मत जानिए, वहां जाकर के देखिएगा। इसी के वृत्तांत में एक अजामिल, कृष्ण कन्हैया और से बरसाने वाली, बरसाने वाली, अब सुध लो हमारी बरसाने वाली, रस बरसाने वाली, बरसाने वाली, अब सुध लो हमारी बरसाने वाली, रस बरसाने वाली, बरसाने वाली, रस बरसाने वाली, बरसाने वाली, अब सुध लो हमारी बरसाने वाली, अब सुध लो हमारी बरसाने वाली। अब अजामिल उपाख्यान, किस प्रकार भगवान का नाम स्मरण बहुत बहुत अनिवार्य। अजामिल उपाख्यान, एक अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था कान्यकुब्ज नगर में, कन्नौज में। अब ये ब्राह्मण कैसे, इसके पिताजी के बहुत ज्ञानी था। सुनिए, अब ये बहुत आपके जीवन के लिए बहुत 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 उपयोगी, और इसे सभी लोग जानते हैं, सभी लोग सुने। क्यों उपयोगी है? क्योंकि इसमें आप ही का सार है, किसी अन्य के लिए नहीं। भगवान बोल रहे हैं आपको कि ऐसा करना है आपको। अजामिल नाम का जो ब्राह्मण था, अपने पिताजी के द्वारा वैदज्ञ था, वेद पाठी था, सब चीज में निपुण। लेकिन एक कम हुआ, ये तो सब चीज में अच्छी जगह में था, तो संगत इसका क्या हो गया, खराब हो गया। अपने मित्र के द्वारा कैसे, उसी समय चल रहा था, फूल आदि भगवान के लिए पुष्पा अर्घ देने के लिए सभी चीज लेकर के जा रहे थे। वहीं पर परम पिता परमात्मा का फूल लेकर के जा रहे थे अपने मित्र के। अरे चल ना, कुछ नहीं होगा, अरे चल ना, कुछ नहीं होगा। अब मित्रता वो आपकी बुद्धि के ऊपर आश्रित है कि आप मित्र कैसे बनाएं। आपका कल्याण करना चाहते हैं या आपको नरक में ले जाना चाहते हैं। वो मित्र वैसे ही चला गया, कहाँ, वैश्यशाला, यानी कि वैश्यवृत्ति करने वाले क्षेत्र में। वो स्त्री का स्वभाव देख करके और उसके अंग प्रत्यंग का दर्शन करके उसके हृदय में कौतूहल हुआ और काम का भाव इतना धधकता हुआ कि उसके साथ आलिंगन करना चाहा। अजामिल नाम का ब्राह्मण अपने पूजा पाठ जितने भी ज्ञान था सब छीन कर दिया। तुरंत ही जाकर के कैसे, अब उसके साथ मुझे वो जो वैश्या दासी थी उसी के साथ जाकर के आलिंगन, अपने पूरे वेद पाठी सब चीज को, बहुत ज्ञानी था ब्राह्मण अजामिल नाम का ब्राह्मण। अबे ब्राह्मण देवता आया, अजामिल नाम का ब्राह्मण देवता बड़ा ज्ञानी तो था, लेकिन इसके पास कुछ अब कुछ नहीं रहा। इसके 10 पुत्र अलग उससे उत्पन्न किए, उत्पन्न धीरे 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 उसका समय बीतते गया। 9 पुत्र था, 9 संतानें थी इस अजामिल नाम का ब्राह्मण का। इसके बाद अब सभी लोग पूजा पाठ कराना बंद कर दिए थे। इसी कारण क्या, अब अपना पेट चलाने के लिए लूटपाट करने लगा। पाप और इसका घड़ा और बढ़ता गया। अब पाप बढ़ गया, इस कारण क्या इसके घर में। लेकिन भैया कुछ कल्याण करने वाले भी होते हैं, परमपिता परमात्मा सबकी कल्याण चाहने वाले हैं, अपने भक्तों को छोड़ते नहीं। वो तो पहले जो पुण्य वर्धन था उसी के चलते कौन, एक वन से उसी तरफ से ब्राह्मणों का जत्था आया। ब्राह्मणों का जत्था आकर के यहाँ कोई ब्राह्मणों का घर है क्या जहाँ ठहर सकते हैं।
गांव वाले लोग बोले ब्राह्मण तो है लेकिन ब्राह्मण कहलाने के लिए लायक नहीं। वो पतित ब्राह्मण है, पतित पापी ब्राह्मण है, उनके घर नहीं रह सकते। अरे जैसा भी हो ब्राह्मण सर्वथा वंदनीय। उस ब्राह्मण के घर जाकर के देखे तो सच में जो गांव वाले लोग बोलते थे उससे भी ज्यादा पतित है। इधर जाकर के उनके लिए रहने का स्थान मांगे। ब्राह्मण है, ब्राह्मण का वेशभूषा देख करके बोलने लगे ठीक है आप ठहर जाइए रात भर। योग बल में इधर योगी के लोग सभी लोग ध्यान कर रहे हैं और उधर भोग कर रहे हैं। योगी योगी जागे भोगी सोवे, भोगी सोए योगी जागे। ओ अजामिल नाम का ब्राह्मण इधर ब्राह्मण था, वो दूसरे कमरे में उन लोग ध्यान मग्न है, लेकिन ये जो अजामिल नाम का ब्राह्मण है कुकृत्य कर रहा है, पाप कर्म कर रहा था। जो लूट करके जो सोने चांदी लाए थे उसी को अपने अर्धांगिनी के साथ जो दासी थी उसी के साथ मिल करके वो देख रहे थे, गिन रहा था कैसा है कितना है क्या है क्या है। आप धीरे धीरे आप ये तो बड़ा पतित ब्राह्मण है, इसका तो कल्याण कभी नहीं हो सकता। लेकिन ब्राह्मणों का बिनु हरि कृपा सत्य सुलभ न होई। ब्राह्मण ऐसी किसी के घर नहीं जानते, भगवान हरि की कृपा के अनुसार उसके घर जाते हैं ब्राह्मण। दूसरे दिन हुआ है ब्राह्मण देवता अब कुछ उसको उपाय बताते हो तो ज्ञानी था पहले से, उसको क्या बताता और बताते तो भी वो करता नहीं। इसीलिए उसके लिए क्या बताया, उसके लिए ये बोला गया कि आप कुछ मत कीजिए, आपकी अर्धांगिनी जो है अभी गर्भवती, उसके गर्भ से एक संतान पुत्र रखना होगा, उसका नाम रखना क्या, नारायण। ब्राह्मण देवता बोले हाँ ठीक है सब चीज आपने अर्धांगिनी को सुनती हो, हाँ मैं यदि भूल जाऊं तो हमारा जो संतान पुत्र रत्न होगा, ब्राह्मण देवता बोल रहे हैं यदि पुत्र रत्न होगा तो हम लोग अपने पुत्र का नाम रखेंगे क्या, नारायण। जिस समय उसका संतान उत्पत्ति हुआ उस समय 80 वर्ष का हो गया था मृत्यु। जिस समय खिलाते हैं छोटे बेटे से आप लोगों को बहुत स्नेह होते हैं, बड़े बेटे को क्या पिताजी तो संभाल लेते हैं लेकिन छोटे बेटे के लिए बहुत बहुत स्नेह होते हैं। अजामिल नाम का ब्राह्मण था, उसके लिए भी बहुत प्रेम, हर चीज में खाते बैठते हैं नारायण बेटा नारायण 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 नारायण। नारायण कहाँ है, नारायण कहाँ है, खेलने के लिए गया है क्या, नारायण कहाँ है, खाने के लिए बैठा है नारायण कहाँ है, नारायण नारायण बुला, नारायण मेरे पास ला, नारायण हे कर, नारायणों का नारायण 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 नारायण। अब उसका उम्र बीत गई, 80 वर्ष होते होते उसका आ गया मृत्यु। भयानक काल व्याल चमकग्रासा, काल उसके समीप आ गए। अब काल यमराज के दूत के द्वारा चित्रगुप्त के लेखन में उसके पत्रिका में आ गया कि अभी ये अजामिल नाम का ब्राह्मण जो है कन्नौज नगर में इनके यहाँ जाइए, इसका प्राण 3 भयानक यमराज के दूत आ गए। कैसे भयानक, दृष्टा करालम, आग जिसके खून के समान धधकते हुए कटकटाते हुए दांत, बिजली के समान तेज उसके दांत, उसके बाल खड़े हुए, काला काजल से भी घोर काला, नग्न दृष्टा कलानम, जिसके शरीर में कोई वस्त्र नहीं है, हाथ में पास पकड़े हुए, हाथ में क्या मुद्गल नाम के खौलते हुए लोहे को पकड़े हुए यमराज की दूत जब आ गए तो भयानक स्वरूप को देख करके उसके बेटा नारायण नारायण नारायण, तुरंत ही परम पिता परमात्मा भगवान नारायण अपने पार्षद गणों को तुरंत भेजे। उसके तेज पुण्य के कारण वो जो यमराज की दूत उसके पास के वहीं पास काट दिए और मुद्गल नाम का अस्त्र को छीन लिए। बेटा नारायण बोलने के रुके, सोचिए बेटा नारायण नारायण। अब सुनिए, यमदूत और यमराज, यमदूत और भगवान के पार्षद के बीच संवाद हो रहा है। आप लोग कौन है जो इस प्रकार हमें मृत्यु के इस नियम में व्यवधान डाला, कोई गंधर्व है, कोई यक्ष है, कोई दैविक शक्ति से विभूतित है, आप कौन है? हम भगवान नारायण के पार्षद। तो आपको यहाँ क्या काम? अरे क्या काम? यानी कि तुम धर्म के बारे में नहीं जान, धर्म क्या है?
यमराज के दूत बोलने लगे, जो वेद प्राणी हितो धर्म हया धर्म दुपर्यया वेदो नारायण साक्षात। जो वेदों की बात माने वो धर्म है, जो वेद की बात ना माने वो धर्म। और वेद कौन है? साक्षात नारायण, वो स्वयं नारायण है। तो आप ये सब चीज जानते हैं कि साक्षात वेद ही नारायण है। जिसके जुबान में नारायण आ गए कि वो पतित होगा? नहीं। तो ये सब चीज को देख करके भयावान यमराज के दूत वहीं पास भाग खड़े हुए। इस समाज को अजामिल नाम के जो ब्राह्मण है वो देख रहे हैं। इसी प्रकार अंतिम समय में अपने पुत्रों का, अपने पुत्रियों का भगवान का नाम है नहीं, सोनू मोनू गोलू टिंकू पिंटू इतने तक बस सीमित मत रहा, वो कहीं काम आने वाला नहीं। कभी राधा कृष्ण कन्हैया लाल, जो भी है सब चीज बोलो। लाल भी बोली तो भी वो लल्ला हमारे बाकी बिहारी लाल है। इसी प्रकार अपने परिवार जन सभी लोग बिल्कुल भी भगवत स्मरण, भगवान के नाम में ही नाम रखें, ताकि मृत्यु समय में गलती से जो माया बन जाता है, बेटा नारायण बेटा हरि, कोई बचाओ, वो नारायण बोलते हैं, पार्षद लोग आ जाएंगे आपको लेने के लिए। तो भगवान तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। 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 हमको भी तारो श्याम, 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 हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, हमको भी तारा है सारा जमाना, हमको भी तारो। सभी लोग बोलिए भगवान से, भगवान आप अजय को तारे, आप अर्जुन को तारे, आप मीरा को तारे। भगवान उसी प्रकार हमको भी तारिए, हम आपके द्वारे हम साथ हो गया। मेरी लाज तुम्हारे हाथों, ये जीवन तुम्हारे हाथों, हमको भी तारिए, है ना? इस जीवन में निमित्त मात्र है, भगवान ने आपकी कृपा करके हमें इस मानव जीवन को दिया। अब सौंप दिया इस जीवन को, सब लाज तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। हे भगवान हमें भी तारिए। तारा है सारा जमाना, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, हमको भी तारो। हमने सुना है श्याम मीरा को तारा। 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 मीरा का पानी का करके बहाना, हमको भी तारो। सारा जमाना, श्याम हमको भी
द्रौपदी को तारा हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा 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 हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा साड़ी का करके बहाना श्याम को मिला सारा है सारा जमाना को मिला सारा है सारा जमाना श्याम को मिला को तारा हमने सुना है श्याम कुबजा को तारा हमने सुना है श्याम कुबजा को तारा हमने सुना है श्याम कुबजा को तारा कुबजा को तारा कुबजा को तारा कुबजा को तारा हमने सुना है श्याम कुबजा को तारा हमने सुना है श्याम कुबजा को तारा चंदन का करके बहाना को मिला सारा है सारा जमाना को मिला सारा है सारा जमाना को मिला सारा है सारा जमाना को मिला सारा है सारा इसी प्रकार हमारे परम पिता परमात्मा सबको साथ देंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। एक बार समर्पित भाव से समर्पित भाव सत्य घटना और बताऊंगा ये भगवान कहते हैं हमारे सत्य घटना पुनः सुनिए। जगन्नाथ भगवान के मंदिर की बात है। सत्य घटना जगन्नाथ भगवान के मंदिर की बात है। अब वहां के ब्राह्मण देवता जो थे वैश्य यानी कि एक गणिका उसको पसंद आ गई। अब उसके मोहवश प्रेम के वश गणिका के साथ क्या वह बिचारी कुसंग करने लगी। अब वो सोचा प्रेम का भाव है ऐसा करके क्या उसके साथ विवाह कर। बात फैल गया कि एक ब्राह्मण ऐसा ऐसा कर जगन्नाथपुरी धाम में ऐसा बात वो सनसनी बात बन गई। वो ब्राह्मण को उपस्थित करने के लिए बोले आप ब्राह्मण होते हुए इस प्रकार क्यों कर रहे हैं? यदि आप इस जगन्नाथ भगवान को चाहते हैं या फिर उस गणिका को चाहते, दोनों में से एक चुनना पड़ेगा। वो ब्राह्मण देवता क्या बोल दिया? भगवान को त्याग करके क्या बोल दिया? वो गणिका मेरे को पसंद, मैं उनके साथ जाना। सोचिए ये तो मानस तन है, मानस तन का तो खैर चरित्र है नहीं मानवों का कि हर चीज में नुक्स निकालना उन लोगों को अनिवार्य रहता है। जहाँ चीज जो भी चीज आ जाए नवीन जो ट्रेड में चले, ट्रेड में उसी के तरफ आप चले जाए। भगवान तो नाम अलग है सभी लोग, लेकिन सब एक। जैसे कि उदाहरण के तौर में मैं बता रहा हूँ
अभी चलन में है परमपिता परमात्मा, है नहीं? भगवान के एक भक्त बर्बरिक को जानते हो ना? है नहीं? तो वो बर्बरिक कौन है? जो भगवान श्री श्याम के रूप में जाने जाते हैं, है नहीं? गाना बहुत सुंदर, तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी। उससे पहले सांवरिया शेख था, उससे पहले साईं बाबा, जिसका ट्रैक चले उसी की तरफ आप लोग भाग जाएंगे। अभी मोबाइल बंद हो जाए नहीं कहीं मंदिरों में, तो आप लोग मंदिर जाना छोड़ जाएंगे। जो ब्राह्मण देवता जो थे त्याग कर दिए जगन्नाथ भगवान को, जब उसके गणिका के साथ अब संतान उत्पत्ति कर दी, संतान उत्पत्ति ऐसी जीवन बीतते गया। अब अंतिम समय, जब उसका अंतिम समय आया, तब वो अंतिम समय में क्या, वो गणिका के साथ जब मृत्यु का समय आया, तब यमराज के दूत आरूढ़ हुए कि उसे जाओ। लेकिन परमपिता परमात्मा वैकुंठ लोक से बोलने लगे, अभी एक मेरा भक्त है, सोचिए परमपिता कितना करुणा वत्सल है, दीन दयाल परमात्मा। अभी एक मेरा भक्त है, अभी उसका प्राण अंत होने वाला है, जाओ उसे लेने के लिए। उसके पार्षदगण लोग जान गए, भगवान वो तो भगवान एक स्त्री के लिए आप छोड़े, फिर भी आप यहाँ को स्वीकार कर रहे हैं। अरे मानवों का तो ये तो स्वभाव है, जहां उसको अच्छा लगे वहां चले जाते हैं। लेकिन मेरा स्वभाव क्या है, जो मेरे को एक बार पकड़ ले और मेरे हाथ जड़ जाए, वो चाह के भी मुझसे वो छूट नहीं पाएगा। जब मृत्यु समय आया तो उसको पार्षदगण लोग क्या उसे मोक्ष की प्राप्ति करवा, ये सत्य घटना है। तो ऐसे है, जब पतित व्यक्ति को भगवान जब स्नेह के रूप में ले लेते हैं, जब भक्त के अच्छा ये भक्तों का भी कल्याण करने वाले परमपिता परमात्मा, मानवों का कैसा स्वभाव है नुक्स निकालने का। मानस तन एक बार चल रहे थे कि चंद्रमा को देख करके, पूर्णिमा का चंद्रमा का, बोलने लगा, ऐ चंद्रमा है तो तू इतना स्वभाव, इतना सुंदर, इतना चमकदार, लेकिन तेरे में धब्बा नहीं होता तो क्या बात होता। फिर चला गया समुद्र के पास, ऐ समुद्र है तो तू इस साल का इतना सारा अपने गर्भ में भर करके पकड़ा है, जल को लाखों जीव को तू पालता है, लेकिन तुम्हारे में खारा पन्ना होता तो क्या बात। सूर्य नारायण भगवान के पास चले गए, ऐ सूर्य है तो सभी को तू दीप दिखाने वाला, सभी को उजाला से भरने वाला, लेकिन तेरे में तपिश ना होता तो क्या बात होता। अब वही मानस तन कहाँ गया, भगवान के पास गया। भगवान बोलने लगा, है मानव है तो मेरी सृष्टि की रचना के सबसे सुंदर रचना, लेकिन तेरे में नुक्स निकालने की खामी ना होती तो क्या बात। तो ऐसे है परमपिता परमात्मा जो सबको तार दे, तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। मीरा को तारा श्याम, अर्जुन को तारा भगवान, आप सबको तारते हैं, है नहीं? ये तो भाव है। मैं तो हर आप लोगों को याद है, मैं हर बार गाता हूँ क्या, प्रेम ही भक्ति है, पूर्ण समर्पण मुझको भावे, प्रेम नगरिया चल के राही, मेरे नगरिया आ जाए, प्रेम मेरे संग करने वाला, मुझ तक पहुँचे मुझी में समाए। अरे इसको डांटा कीजिए, इसको बच्चे के समान खिलाया कीजिए। मैया जो लड्डू को पाल रहा है वो तो अपने बालक के रूप में उसको गोद में खिलाने के लिए ऐसा, ये जो छोटी बालिका का है उसको सजा करके उसको लाए नन्ही सी बालिका, महाराज जी आज मैं स्कूल जा रही हूँ, आज मेरे गोपाल जी को ले जाना। ऐसा है परमपिता परमात्मा, तो इसे बालक बनाइए, सब संबंध बनाइए। माता पिता सुत बंधु सखा कह जोड़े, लोग अनेकों नाते। अरे आज तो लगा मेरे से, इसको कैसे अपने पीछे पड़वाना मैं बता रहा हूँ। 21 दिन तक कोई भी चीज कंटिन्यू कीजिए, इसको गाली दीजिए, इससे
इससे बात कीजिए, इसको खाना दीजिए, एक काम रोज कीजिए, 21 दिन तक कंटिन्यू कीजिए। 22वें दिन वो काम छोड़ दीजिए। मान के चलिए भोग लगा रहे हैं अच्छे अच्छे रोज नवीन नवीन, 22वें दिन छोड़ दीजिए। अब 22वें दिन छोड़ करके कैसे, 22वें दिन छोड़ करके भगवान किसी के माध्यम से आपको याद दिलाए है, तू तो रोज चढ़ाता था, क्यों नहीं चढ़ा, जा चढ़ा, फिर छोड़ देना, किसी का बात मत मानो। फिर दूसरा दिन वही करना, फिर किसी के माध्यम से भगवान याद दिलाएंगे आपको। अब भगवान के मन में एकदम कोतूहल हो गया कि अरे चढ़ा क्यों नहीं रहा है। तीसरे दिन फिर वही काम कीजिएगा, चौथे 5वें दिन 6वें दिन आपके स्वप्न में आएगा, या फिर भगवान आपको कुछ माध्यम बना के क्यों नहीं चढ़ा रहे, चल चल चल। ऐसे हमारे परम पिता परमात्मा भोलेनाथ ने पानी फेंक के मार देते हैं, खुश हो जाते बेचारा। बेल के पत्ता सूखा रहे चाहे कच्चा रहे चाहे जो भी रहे, ओमा भी वो चढ़ाते चलो चढ़ाते चलो, तो भाव की भूखा है। एक कुंवारी कन्या सुंदर वस्त्र पहन करके कीचड़ में होने वाला है करके परम पिता परमात्मा भगवान नारायण अपने वैकुंठ लोक को छोड़ करके वो कपड़ा मेरे को दिखाने के लिए आ रही है। इस कारण भगवान अपने वैकुंठ को छोड़ करके उसके कपड़े को उठाने के लिए पीछे से उठा करके जगन्नाथ भगवान में दर्शन करवाने के लिए। ये है हमारे तो माता पिता सुत बंधु सखा कहे जोड़े लोग अनेकों नाते। अरे बालक जाने झूलाते पलना ठाकुर जाने के भोग लगाते। वो छोटे से बालक समझ कर वो आप भोग लगाते हैं, आज ठाकुर जानकर के भोग लगा रहे हैं, आप चढ़ाने के लिए आ रहे हैं। गोकुल में गोलोक के वासी गोपिया मन मेरे पीछे आते। समय समय की बात है, जो जैसा चाहता है वैसे ही बन जाता। बात सारथी बन जाता मैं के नाते निभाते निभाते, जो मुझको जिस भाव से जाते वो मुझको उस रूप में पाते। प्रेमी भक्ति है प्रेमी पूजा, पूर्ण समर्पण मुझको भावे। अरे आपको कुछ आया चाहे मत, कोई बात नहीं, दान धर्म यज्ञ अनुष्ठान विधि विधान कुछ नहीं। पूजा की विधि जाने न जाने, सेवा में निधि लाए न लाए। अरे मन तंत्र तुझे आया चाहे मत, कोई बात नहीं। आवाहन की विसर्जन के कोई मंत्र सुनाए आना सुनाए। बस किसी पत्र भाव से बोल भगवान मेरे पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, भगवान इसे स्वीकार कीजिए। प्रेमी भक्ति है प्रेमी पूजा, पूर्ण समर्पण मुझको भावे। प्रेम नगरिया चल के राही मेरी नगरिया तक आ जाए। प्रेम मेरे संग करने वाला मुझ तक पहुँचे मुझी में समाए। ऐसे हमारे परम पिता परमात्मा रोज काम कितना भी पाप किया रहे आप, कोई बात नहीं। सोने के समय बोल दिया कि ये हाथ जोड़ कर भगवान कायेन वाचा मनसेंद्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि अद्य सकलम परस्मै नारायणादि समर्पयामि। अभिप्राय इसका भगवान मैं जैसा भी पाप में कायेन वाचा मेरे शरीर के द्वारा, मेरे मुख के द्वारा, वाचा मन सेंद्रियर्वा मेरे मन के द्वारा, मेरी इंद्रियों के द्वारा, कान आँख नाक मुंह जिह्वा त्वचा सभी मेरी इंद्रियों के द्वारा। कायेन वाचा मनसेंद्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभाव, अब भौतिक रूप में जो कार्य किया हूं भगवान उसके द्वारा। करोमि अद्य सकलम परस्मै, सभी को मैं आपको अर्पण करता हूं भगवान, आरूढ़ होता हूं अर्पण करने। सकलम परस्मै नारायणादि समर्पयामि, मैं नारायण को समर्पण करता हूं। आपको पाप स्पर्श नहीं करेंगे। दुःस्वप्न नाशना, जिस प्रकार वृक्षों का महत्व में पीपल का वृक्ष बहुत श्रेष्ठ है। कैसे है वृक्ष लगाने के लिए युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं, सुनिए।
अश्वत्थमेकं पिचुमन्दमेकं न्याघ्रोदमेकं दस्यञ्चृणीकां कपीतबिल्वामलकत्रयस्य पंचाम्रपत्वा नरकं न पश्येत्। कौन नरक नहीं जाता? सुनिए, जो वृक्ष लगाते हैं उन लोग के लिए अश्वत्थमेकम, अश्वत्थ मतलब पीपल के एक वृक्ष, अश्वत्थमेकम पिचुमन्दमेकम एक परसा के वृक्ष, परसा के वृक्ष, पिचुमन्दमेकम न्याघ्रोदमेकम एक बरगद के वृक्ष, न्याघ्रोदमेकम 10 चिंचणीकाम 10 इमली का वृक्ष, कपीतबिल्वा मलकत्रयस्य 3 बेल और आंवला का वृक्ष, 3 कपीतबिल्वा मलकत्रयस्य पंचाम्रपत्वा 5 आम का वृक्ष, नरकम न पश्येत्। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी को बता रहे हैं नरकम न पश्येत्। ये लोग नरक को नहीं देखते। जो लोग पीपल का वृक्ष एक, बरगद का वृक्ष एक और परसा का वृक्ष एक, 10 इमली का वृक्ष, 3 आंवला और बेल का वृक्ष, पंचाम्र कपीतवल्लम मिलकतयस्य पंचाम्रपत्र 5 आम का वृक्ष। ऐसे व्यक्ति जो वृक्ष लगा दिए इन लोग नरकम न पश्येत्, इन लोग नरक को नहीं देखते। आप लोग अधिकतर देखते होंगे पीपल वृक्ष या फिर बरगद वृक्ष तालाब के किनारे या फिर मरघट के समीप लगा रहता है। क्यों? पीपल वृक्ष जिसने लगाया उसके पूर्ण नाम के जो नरक में जो उसके पीतरगण हैं वो सब के सब कहां स्वर्ग की ओर रवाना करेंगे। पीपल वृक्ष का महत्व है। जिस समय हवा की पवन देव का हवा के लटलटाहट की वजह से वो पत्ता जाकर के वो तालाब में जाकर के गिरेगा, वो तर्पण का काम करेगा। ये पीपल का वृक्ष। और छठे महीने में जिस समय 6 मसी की होता है ना, उस समय ना यमपुरी और एक घर से 6 मसी के बीच आपको रोका जाता है। अब एक साल्मिक नाम का वृक्ष है और एक पीपल का वृक्ष है। तूने वहां संज्ञा दान किया होगा या फिर वृक्ष लगाया होगा, तब यहाँ तुझे क्या संज्ञा मिलेगा, आराम करने का मौका। और यदि तूने जीवन में वृक्ष नहीं लगाया, इस साल्मिक खौलते हुए जो भिदकते हुए अग्नि के समान जो साल्मिक नाम के वृक्ष उसी में बांध दिया जाएगा और उसे में कूटा जाएगा, तुझे पीटा जाएगा, आरी से काटा जाएगा तुझे। ये वृक्षों का महत्व है। आंवला का वृक्ष का क्या महत्व है? कितना पापी व्यक्ति रहे, यदि मृत्यु के बाद उसका लाश शव आंवले की वृक्ष के छाया के नीचे से गया तो कहां? वैकुंठ लोक प्राप्त होती। लेकिन शुक्रवार अष्टमी तिथि को छोड़कर किसी दिन भी जा वैकुंठ लोक भगवान नारायण के लोक को बात। बेल वृक्ष का भगवान शिव अपने जुबान से बोल रहे हैं, वो तो इसमें कोई दिन बाध्य नहीं है या फिर कोई तिथि बाध्य नहीं, किसी भी दिन जा। बेल के वृक्ष के नीचे से छाया के नीचे से गए तो शिव लोक वापनोति, मेरे लोक को प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। आपके ग्राम में 2 व्यक्तियों को क्या मैं स्वयं बिल्व वृक्ष के छाया के नीचे से मैं निकाल चुका हूं। 2 व्यक्ति भगवान शिव बोल रहे हैं, इसमें तो कोई संदेह की बात नहीं। जैसे कि गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तरे यह स्वयं पद्मनाभस्य, गीता स्वयं भगवान के मुख से निकले हैं। इसमें संदेह करना हम लोगों को मूढ़ मत संदेह नहीं करना चाहिए भगवान के ऊपर। तो परम पिता परमात्मा, इसी प्रकार भगवान का नाम स्मरण। वृक्षों को लगाइए, नरकम न पश्येत्। नरक बहुत भयानक है, केवल बताने से नहीं, जब है होता है नहीं। आप मच्छर, आप तो भगवान के लिए अगरबत्ती नहीं जलाते, सबसे पहले मच्छर के लिए अगरबत्ती जलाते। भागवत भी चलत रही तो वही जगह मच्छर बहुत ज्यादा है, अगरबत्ती ला हम मोक्ष के लिए ककरो एक राधन अब्दुल्ला सुमल्ला हम मोक्ष दिलावत है नहीं। तो इसी प्रकार अपने कर्म में ध्यान दीजिए। कर्म तेरे अधिकार में, केवल कर्म किए जा, तू कर्म किए जा। फल की इच्छा त्याग के मानस, पालन अपना धर्म किए जा। स्थिति में क्या धर्म है तेरा, स्थिति में क्या धर्म है तेरा, ज्ञाता तू इसका मर्म किए जा। तेरे लिए जो धर्म है निष्ठा से वो कर्म किए जा। तेरे लिए जो धर्म है निष्ठा से वो कर्म किए जा।
डिपेंड है कि आपको कैसे रहना है, कैसे क्या करना है। यह परम पिता परमात्मा। एक समय की बात है, इंद्रदेव अपने अहंकार के कारण, मदिरा सोमरस के पान के कारण, इंद्रदेव देवगुरु बृहस्पति, गुरुओं का बहुत महत्व है। देखिए आप गुरु भी जो भी बनाने वाले हैं, अब गुरु उसको बनाइए जो आपका कल्याण कर सके। पानी पियो छान के गुरु बनाओ, जान उसको परखिए, उसको कीजिए। गुरु कोई सामान्यता नहीं। गुरु का आ गए यानी कि आपके नारायण की आने की आवश्यकता नहीं, शिव की आने की आवश्यकता नहीं, ब्रह्म की आने की आवश्यकता नहीं। एक दिन जाकर के गुरु का दर्शन कर, गुरु पूर्णिमा के दिन जाकर के गुरु का दर्शन कर लेंगे, हो गए हाथ जोड़िए। गुरु का समय के पूर्व आप जाइए, दर्शन कीजिए। गुरु के आपके घर में कदम बस रख दे, अनिष्टता कारक तो ऐसे भूत प्रेत पूजन ना करवाइए। भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस सब ऐसे ही भाग जाते, चाहे वो गुरु क्यों ना, पतित क्यों ना हो, पतित पापी क्यों ना हो। गुरु का महत्व है। गुरु के बराबर, आजकल तो ऐसे गुरु के बराबर स्थान में आपको बैठना ही मना है, निषेध है। गुरु का महत्व जाने, गुरु बहुत श्रेष्ठ है। गुरु से बढ़कर के कोई नहीं, गुरु बिना ज्ञान नहीं। इंद्रदेव देवगुरु बृहस्पति आया है, अपने अहंकार के सभी अग्नि देवता, सूर्य देव सभी लोग उठ बैठे आदर सत्कार के। देवगुरु बृहस्पति का इंद्रदेव अपने मद के कारण उसका अपमान कर, एक बार करके खड़े नहीं। देवगुरु बृहस्पति अपमान समझ करके इतना वो अपमान के राह में जले कि उसका मान मर्दन नहीं। जिस प्रकार अभी वर्तमान स्थिति में अभी क्या हुआ है आप लोग को पता है कि नहीं? पहले तो आप लोग ये नहीं जानते कि शंकराचार्य है कौन। जिस प्रकार हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, हमारे प्रधानमंत्री, इसी प्रकार हम लोगों के धर्म के प्रधानमंत्री कौन है? शंकराचार्य। शंकराचार्य कौन है? साक्षात शंकरो, स्वयं शंकर जी हैं, शिव जी हैं। लेकिन मूढ़ मते व्यक्तियों का क्या है, शंकराचार्य को उसके पथिक, उसके साथी गणों को चोटी खींच करके बाल समेत घसीटते हुए उसके जनेऊ को पकड़ते हुए कहा अंदर की ओर। कल की बात है, मौनी मुक्तानंद जी महाराज जो शंकराचार्य, इन लोग आम व्यक्ति नहीं है, साक्षात शिव जी है। 4 शंकराचार्य हैं, पूरी वाले शंकराचार्य। क्या आप अंग्रेजी के बारे में बोलेंगे? अरे 12 लैंग्वेज से ज्यादा वो ज्यादा जानते हैं। जितना भी आप मैथमेटिक्स के बारे में जानते हैं ना, उससे 10,000 आने वाले भविष्य में 10,000 वर्ष लगेंगे उसको सॉल्व करने में। नासा की बात है, सत्य करते करते पूरी वाले शंकराचार्य भगवान के बात। नासा की बात है, नासा से 12 वर्ष तक उसका गणित सॉल्व नहीं हुआ। अमेरिका के नासा, जिस प्रकार हम लोगों का इसरो है नहीं, सैटेलाइट वाला, वो गणित 12 वर्ष से वो सॉल्व नहीं कर पाए। पूछे वही सनातनी व्यक्ति बताए, आप जाइए कहाँ? भारत वर्ष के पुरी में जाइए। अब पुरी में जा करके वहाँ निश्चलानंद जी महाराज शंकराचार्य, वर्तमान स्थिति में इस पृथ्वीलोक में उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं हो, गणितज्ञ। 12 वर्ष का मात्र 45 मिनट का समय दिए। 12 वर्ष का जो गणित सॉल्व नहीं, 45 मिनट में उसको सॉल्व कर दिया। वो विदेश से आया हुआ व्यक्ति रुदन कर रहा था, बड़े लाड प्यार से बोल रहे हैं कि अरे आप रुक क्यों रहे हैं, मैंने तो आपको मारा नहीं, आपको मैं डांटा नहीं। अरे भारत की दुर्भाग्य है कि आपके रहते हुए भी वो पास सभ्यता को अपना रहा है। उन लोग जानते नहीं कि शंकराचार्य वो शिव, शंकरा साक्षात शंकर भगवान ही शिव जी, शंकराचार्य ही शिव जी। लेकिन शिव जी क्यों? प्रलय कल है भयंकर, जो ऐसा किए हैं भावी समय 3 महीने के अंतर्गत बहुत भयानक विकट परिस्थिति आएगी उनके परिवार के ऊपर। जो इस प्रकार करती है शंकराचार्य कोई समानता नहीं है, शिव जी। गुरु महाराज का अपमान के गुरु महाराज अंदर ध्यान हुए, गुरु विहीन जान करके शुक्राचार्य इधर देवताओं का राक्षसों को बोला अभी इंद्र गुरु विहीन है, गुरु आपके पास नहीं है तो आपका क्या मार मर्दन होगा ही होगा।
सम्मान नहीं हो पाएगा। तुरंत ही धावा बोल दिए, पूरा युद्ध किए। गुरु विहीन होने के कारण इंद्र वहां से भाग खड़े हुए, सभी देवताओं को बंदी बना लिया। कहां जाए कहां जाए कहां जाए। तब इसका उपाय जानने के लिए क्या हुआ, गुरु महाराज के ग्लानि हुआ इंद्र को, मैंने गुरु का अपमान किया, मैंने क्या कर दिया, मैं क्या करूं क्या करूं। जा करके माफी मांगने के लिए, लेकिन गुरु मिले तब ना, वो तो अंतःकरण से अंतर ध्यान हो गया, उसको तो कोई पृथ्वी लोक में ब्रह्मांड में कहीं नहीं पा पाए। कहां पास गए, ब्रह्मा जी के पास। मैं आया हूं शरण में बचा ले भगवान, मैं आया हूं शरण में बचा ले भगवान। हाथ जोड़कर विनती करता, हाथ जोड़कर विनती करता मैं बालक नादान। मैं आया हूं शरण में बचा ले भगवान, मैं आया हूं शरण में बचा ले भगवान, मैं आया हूं शरण में बचा ले भगवान। हे ब्रह्मदेव, हमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, आप तो थोड़ा भक्त, आप हमें बचाइए, हमने शरण में ग्रहण कीजिए भगवान। हे नारायण, हे ब्रह्मदेव, आप तो सर्वज्ञ, आप तो सृष्टि के पालन, आप तो सृजन करता है भगवान, कुछ बताइए। हमसे बहुत बड़ी भूल हो चुकी है, गुरुदेव का अपमान हो चुका है भगवान। शुक्राचार्य जी जान करके कैसे हमारे स्वर्गलोक अवंतीपुरी में, स्वर्गलोक की राजधानी अवंतीपुरी, वहां पास जाकर के क्या आक्रमण कर दिए भगवान, छीन लिए दानव छीन लिए। तो क्या करें भगवान, हमें बचाइए। ब्रह्मा जी बोलने लगे, हम इसका उपाय तो एक ही है, तुम गुरु बनाओ, पहले गुरु बनाओ, तब जाकर के तुम कुछ कर पाओ। तो कहां बनाया, ऐसे पृथ्वी लोक में अभी तो, या फिर स्वर्ग लोक में भी नहीं है, कहां जाए भगवान। ब्रह्मा जी बोलने लगे, आप जाइए कहां, मृत्यु लोक में त्वष्टा ऋषि की, उसके सुपुत्र विश्वदेव, उनको गुरु बनाए, उनको पुरोहित के लिए वर्ण कीजिए। जाकर के सभी लोग वहीं पास गए, पुरोहित के वर्ण करने के लिए वहीं पास हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे विश्वरूप भगवान के। विश्वदेव महाराज बोलने लगे, अरे पुरोहिती कर, मैं बिल्कुल भी नहीं, पुरोहिती कर्म में जितना भी तेज पुण्य वो क्षीण हो जाता है। पुरोहिती कर्म बहुत भयानक रहता है, भले हम आप मन के करा जाए, लेकिन आपके द्वारा जो दिए हुए चावल है, या फिर जो भी दान धर्म है, या फिर जो भी आपके द्वारा जो दिए हुए वो पाप भी मोल खाना है, मोल बचाना है। अब आप जो पाप करो, अब आपके तरह कितना भी व्यक्ति है, वो सब व्यक्ति की जितने दिए हुए चीजें वो सब चीजें मोल बचाना। कैसे बचाऊं, जब तक मैं गायत्री या फिर संध्या उपासना नहीं कर पाऊंगा, यदि मैं नहीं कर पाता मोल ऊपर का रोग उत्पन्न, रोग जेकर कभी भी कुछ नहीं किया जा सकता, रोग उत्पन्नता होता। तो पुरोहिती कर्म पूर्व के हित चाहने वाला ब्राह्मण देवता रहते हैं, और वही कर्म के अनुसार का ओखर पर पूरा आपके द्वारा किए हुए जो पाप है ओखर सर में चढ़ते, ओखर कर्म मिल जाते। पुरोहिती कर्म मैं नहीं करूंगा, और पुरोहिती कर्म नहीं करके पुरोहिती कर्म मैं करूंगा तो भयानक परिणाम मुझे झेलना पड़ेगा। वशिष्ठ ऋषि भी मना कर दिए थे, मैं पुरोहिती कर्म नहीं करूंगा, पूर्व का हित चाहने वाला। लेकिन ब्रह्मा जी के द्वारा बोला गया कि इसी के वंशज में भगवान सच्चिदानंद भगवान नारायण श्री रामचंद्र के रूप में अवतीर्ण होंगे, राजा दशरथ के सुपुत्र के। तब जाकर के वशिष्ठ ऋषि कुल पुरोहित बने, कुल गुरु। दिलीप नाम के राजा, उनके भी परिचय नंदिनी नाम की गौ माता से कौन, रघुकुल रीत सदा चली आई, राम प्राण जाई पर वचन न जाई। और दिलीप नाम के राजा वशिष्ठ ऋषि के वो नंदिनी नाम की गौ माता की सेवक है, तब जा करके और रघु नाम के उनके पुत्र उन्हीं की कृपा से। तो पुरोहिती कर्म बहुत भयानक रहता है, मैं इसको नहीं करूंगा गुरु के रूप में। अब हम लोग देवता लोग आपके शरणागत है महाराज, हमारी रक्षण कीजिए आप। कहने लगे विश्वदेव महाराज, आप कोई शरणागत हुए तो त्वष्टा ऋषि बोलने लगे, शरणागत है तो ले लीजिए। अब शरणागत को
शरणागत को लेने के लिए चलिए ठीक है। तो पुरोहिती कर्म के लिए क्या वर्ण किए, संकल्प लिए। संकल्प लेने के पश्चात विश्वरूप देव महाराज क्या बताए इंद्रदेव को, नारायण कवच। श्री राजोवाच, सुनिए, जो व्यक्ति इसको करेगा, ब्रह्मांड की ऐसी कोई ताकत नहीं है, ब्रह्मांड की ऐसी कोई अस्त्र शस्त्र नहीं जो उसका भेद से, शरीर भेद से उसका बाल विवाह का कोई नहीं कर सकता। नारायण कवच। हरिर्विद्याम् मम सर्वरक्षाम्, हरिर्विद्याध्यानं सर्वरक्षाम्, न्यास्ताग्निपन्ना पतगेन्द्रपृष्ठे, नरारिचर्मासिकदे सुचापा, पाषाणदधानो अष्टगुणो अष्टबाहु। जो नारायण कवच इंद्रदेव को दे दिया, नारायण कवच से पूरा उसका कवच बन गया। अब कोई भी अभेद हो गया, उसको मारा नहीं जा सकेगा। नारायण कवच का इतना महत्व, जो भी जातक या फिर जातिका इस नारायण कवच को करेगा, ब्रह्मांड की ऐसी कोई ताकत नहीं जो इसका बाल विवाह कर सके। ब्रह्मांड की ऐसी कोई ताकत, कोई सामान्य नहीं, ब्रह्मांड की ऐसी कोई ताकत नहीं जो इसका बाल विवाह कर सके। नारायण कवच, वैसे दुर्गा कवच। नारायण कवच का यह महत्व सुखदेव जी महाराज द्वारा बताया जा रहा है। परीक्षित ऋषि के पूछने के उपरांत विश्वदेव महाराज बता रहे कौन, उसको संरक्षण कर रहे हैं कवच के रूप में, नारायण कवच। और इसको करना चाहिए। जिस प्रकार आपके ग्राम टोर के 30% व्यक्ति के घर भगवान मुझे निमित्त मात्र, मुझे माध्यम बना दिया, इस टोर ग्राम में विष्णु सहस्त्रनाम या फिर ललिता सहस्त्रनाम 30% के घर चलता है। मोबाइल 30% व्यक्ति के घर। इसका महत्व मैं क्या बताऊं? इसका महत्व यमराज जी, जिसके घर आज के दिवस में विष्णु सहस्त्रनाम आपके घर में चले, यमराज जी बोल करके रखे हैं, इसी में संवाद है, जिसके घर विष्णु सहस्त्रनाम, ललिता सहस्त्रनाम या फिर भगवत स्मरण होने वाला है, या फिर उसका पाठ करे, ऐसे व्यक्ति की तरफ या उसके घर वाले की तरफ आंख उठा करके मत देखना। ये महत्व है, सोचिए। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्, जिसको स्मरण करने मात्र से जन्म संसार का बंधन मुक्ति होता है। परमन्यो महत् तेज, जो परम तेज है, परमन्यो महत्, जो तप का प्रतीक है, परमन्यो महत् ब्रह्म, जो ब्रह्मा में भी पर ब्रह्म है, परम परायण, जो परायण करने में सर्वश्रेष्ठ, पवित्राणाम पवित्रम्यो, जो पवित्र से भी पवित्र, मंगलानाम च मंगलम, जो मंगल से भी मंगल। ऐसे विष्णु सहस्त्रनाम आपके ग्राम टोर में चलता है 30% व्यक्ति के, तो आप भी चलाइए, मोबाइल में ले लीजिए। ललिता सहस्त्रनाम चलता है। ऐसे व्यक्ति के घर मैं आश्वासन देता हूँ, इसके व्यक्ति के घर कोई भी भयानक स्थिति नहीं आएगी, गिरे से गिरे हालात। ये नारायण कवच उपदेश दे करके उसको कवच से, अब इसी कवच को बांध करके एक समय कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इसका धारण किया। कौशिक गोत्री ब्राह्मण इसका धारण किया था। वो अपनी योग बल से अपने प्राण को त्याग दिया, लेकिन उसका शरीर अग्नि जला नहीं पाया, कवच के कारण अग्नि जला नहीं पाया उसका शरीर। फिर एक राजन के द्वारा सरस्वती नदी में उसको क्या प्रवाहित किया, तब सरस्वती नदी उसको विलीन कर लिया। लेकिन ऐसा कवच करके जो मृत्यु को प्राप्त करे, वो तो सदगति शिवलोक वापनोति या फिर नारायण लोक वापनोति, शिवलोक या फिर नारायण लोक को प्राप्त होगा ही होगा। लेकिन कोई समानता नहीं। इस प्रकार आक्रमण किए, आक्रमण करते ही भयंकर स्वरूप में जीत गए, इंद्र देवता के विजयी हो गया। विजयी होते ही फूलों की वर्षा होने लगी, बादल में कैसे नगाड़े बजाने लगे, गंधर्वों का सुखमय चलने लगा। इंद्र विजयी। अब त्वष्टा ऋषि के जो सुपुत्र हैं विश्वदेव महाराज, और विश्वदेव महाराज कौन, इसके 3 मुख हैं, 3 मुख। अब 3 सिर थे, एक मुंह से वो सोमरस पान करते थे, दूसरे मुख से क्या पीते थे, सूरा मदिरा,
इसकी जो माता थी ये असुर योनि की थी, इस कारण भेद था, भेद। और तीसरे सिर में क्या करते, अन्न खाते। त्वष्ट ऋषि जब यज्ञ करते थे तो छिप करके ओम व्योमासुराय नमः स्वाहा अपनी माता की इच्छा के लिए, मातृ प्रेम, व्योमासुराय नमः स्वाहा, अमुक सुराय नमः स्वाहा। इंद्र जान गया, इंद्र जैसे जाना तुरंत ही जा करके कैसे उसके अपने खड़क से लेकर के उसके सर को धड़ से अलग कर दी। ऐसा भयानक स्थिति देख करके तुरंत ही ब्राह्मण हत्या का पाप उसे चढ़ गया। अब ब्राह्मण हत्या भगवान बोल रहे हैं, उस दिन महाभारत की कथा में बताया था, ब्रह्म बंधु न हंतव्या। कृष्ण भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, है अर्जुन कितना पतित से भी पतित ब्राह्मण, लेकिन उसकी हत्या करना शास्त्रों में वर्जित है। वो कितना भी पापी व्यक्ति रहा, वो ब्राह्मण वो मृत्यु के लायक नहीं। इंद्र देवता ब्राह्मण की मृत्यु का कारण बन गया, उसके सर को धड़ से अलग कर। वो भी कौन, अपने गुरु के रूप में जिसे पूजा पुरोहित। ब्राह्मण हत्या का जो वेग है उसको दौड़ाने लगा तो कहाँ सभी के शरण में गए, लेकिन ब्राह्मण हत्या कोई सामान्यता नहीं, इसके संभालने के लिए बहुत शक्ति चाहिए। कहाँ गए, किसके शरण में, कहाँ जाऊं। इसी को देख करके सबसे पहले कौन आए, वो जननी, वो जगत जननी। कितना भी भूखा रहे माँ अपने पुत्र के लिए सदैव अपने भूख को झेल करके अपने पुत्र को पाले। इसीलिए सबसे पहले कौन आई, माता भगवती पृथ्वी माता आई। अब पृथ्वी माता आकर के मैं आपके वो ब्राह्मण हत्या के जो पाप है उसके चतुर्भाग को मैं ले लेती हूँ, एक भाग को ले लेती हूँ। अब उसका पाप क्या है, पृथ्वी में जितना भी गड्ढा देखते हो आप, वो पाप, बंजर जमीनें देखते हो पाप, ब्राह्मण हत्या। लेकिन आशीर्वाद के रूप में लिए आपका पृथ्वी कितना भी गड्ढा हो जाए, लेकिन समय के साथ आप ही आपको घाव भर जाएगा। ये आशीर्वाद वरदान। दूसरा कौन आए, इसी को देख करके कौन आए, वृक्ष, पेड़ पौधे आकर के बोलने लगे आपका एक भाग मुझे भी दे दीजिए ब्राह्मण हत्या का। तो वृक्षों को दिए। वृक्षों का क्या है, वो पाप के रूप में, जिसे आप लासा के रूप में छत्तीसगढ़ी भाषा में बोला, लासा जान रहे, पेड़ मन से निकलते लासा, वो लासा लेकिन औषधि के रूप में बहुत कारगर है, लेकिन ब्राह्मण हत्या के वो प्रतीक पाप खाना निषेध है। लेकिन वरदान के रूप में कहा से इंद्रदेव बोलने लगे आपको कोई भी बीच से काटेगा वो आप जग जाएंगे, आपको पुनर्जीवन पुनः मिल जाएगा। ये आशीर्वाद के रूप। तीसरे कौन, जल आए। जल आए तो पाप क्या है, जितना भी फेन देखते हो, फेन गाजा पानी में बुलबुला जो रही थे, बुलबुला रही थे तब तक वो किए मत करे कराओ, पाप ब्राह्मण हत्या की वो फेन। अब उसके पश्चात क्या, उसके वरदान के रूप में क्या दिया, ये जल जीवन है, जल के रूप। उसके पश्चात चतुर्थ भाग को कौन लिए, स्त्री। ये माता लोग आकर के, जगत जननी लोग आकर के, माता धन्य है और आप सर्वथा पूजनीय है मैया, और आपके जैसा कोई नहीं, सदैव नतमस्तक होने के, कोई पुरुष इतना बलशाली नहीं रहता। मैं किसके नाम से जाना चाहूंगा, मेरा नाम सम्मान के साथ भी लेगा तो सबसे पहला मेरा नाम के सामने क्या लगाऊंगा, श्री। और श्री कौन है, श्री वत्सवक्षा, श्रीवासा, श्रीपति, श्रीमतांबरा, श्रीधर, श्री श्रीनिवास, श्रीनिधि, श्री विभावना, श्रीधर, श्रीकर, श्रेया, श्रीमल्लोकत्रया, श्री लक्ष्मी, श्री सरस्वती, श्री राधा, श्री उमा, श्री भगवती, श्री जगदम्बा, श्री पराम्बा, श्री त्रिपुर सुंदरी। तो एक पुरुष का महत्व नहीं रहता। मैं अपने नाम से नहीं जाना जाता, मेरे पिताजी के नाम से। ये तो अभी ट्रेड में, लेकिन अब आपके राशन कार्ड में भी पुराना जो सिलसिला रही है, आपके राशन कार्ड में प्रमुख नाम का आखिर हो गए, घर के मालकिन के नाम। तो मैं किसका नंदन हुआ, संध्या नंदन। आपके माता जी के नाम से आप जाने जाएंगे। अर्जुन किसके नाम से, कौन थे, कृष्ण भगवान, देवकी नंदन, यशोदा नंदन, कौशल्या नंदन, ऐसे हैं।
तो इस प्रकार स्त्रियों का ब्राह्मण हत्या का पाप क्या है? आप लोगों का मैया जो मानसिक समय में आता है वही है आप लोगों का ब्राह्मण हत्या का पाप, जो मानसिक रूप में आता है। वो 4 दिन जो है वो भयानक 4 दिन वो ब्राह्मण हत्या का पाप आप लोगों को आशीर्वाद के रूप में क्या दिया मैया? आप लोगों को आशीर्वाद के रूप में दिया है क्या? संतान। आप लोग के द्वारा चाहे वो भगवान कितना शक्ति दिखा ले, जब तक वो किसी स्त्री के गर्भ से प्रविष्ट नहीं होंगे तब तक वो आ नहीं सकेंगे। तो भगवान को भी गर्भ धारण होना पड़ता है, हम माता ही सब चीज जानते हैं, इसलिए माता सर्वथा पूजनीय है। इस प्रकार ब्राह्मण की हत्या कर ले लिए, लेकिन कृष्ण नाम के ब्राह्मण बड़े क्रोध में मेरे पुत्र का हत्या कर दिया। तुरंत ही वहीं पास भयानक यज्ञ नारायण भगवान से वृत्तासुर नाम का एक असुर निकाले। असुर इतना धड़कते हुए, इतना प्रचंड हुए, भयानक स्थिति लेकर तुरंत आक्रमण करने के लिए इंद्र की सभा में जाकर के ललकारे। और इंद्र की सभा में जो तेज पुंज के रूप में सभी को मारते गए, सभी को बंदी बना ले। इंद्र वहां से भाग वृत्तासुर का इतना भयानक, लेकिन वृत्तासुर किसका? भगवान नारायण के भक्त थे, पूर्व जन्म की बात। इसके पश्चात बताएंगे। ऐसा चलते चलते जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हमारो जन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो जन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, जीवन जन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो जन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो जन राधा श्री राधा श्री राधा। सारी तेरी सूरतिया और रसील गए, भोली सूरत देख के मेरा दिल का चैन, 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 परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा।
राधा जीवन राधा राधा तुमने बढ़िया चाय वाय पिया था भैया है नहीं हमने तीवर देखा था भैया मन पी रहा जय परम पिता परमात्मा विश्व रूप भगवान का विश्व रूप जो पुरोहित बनाए थे उसका जब शरीर धरण अलग अलग जो पपीहा आप जानते हैं जो तीतर आप जानते हैं और गौरेला नाम के जो चिड़िया है ये सब तीनों विश्व रूप महाराज के जब सिर कटने से ओकर बच्चा चिड़िया बन करके उत्पन्न हुआ। एक सिर से जो सोमरस पीते थे उससे कौन हुआ? पपीहा। दूसरे सिर से कौन हुआ? जिससे सुरापान मदिरा पान करते उससे हुआ कौन? गौरेया, जिसे आप छत्तीसगढ़िया हम भाषा में गौरेला लिखते। और तीसरे जिससे अन्न खाते थे उससे कौन हुआ? ये हुए तीतर हुए। इस प्रकार अब वृत्तासुर नाम के जो राक्षस थे वो जाकर के इंद्र आदि देवताओं को भगा दिए। अब इंद्र आदि देवता ये सब कोई भाग करके कहा अब भगवान ब्रह्मा जी के शरण में न गए। अब ब्रह्मा जी के शरण में जाकर के हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। भगवान ननु स्वार्था परो लोको न वेदा पर संकटम यदि वेदाना याचेता नेतिनाह यदीश्वरा। हे भगवान विद्यासुर नाम का राक्षस हमें भगा दिए भगवान, हमारे स्वर्ग लोक में अधिपति बन गया। अब कुछ उपाय बताए। अरे ठीक है आपने तो पाप किया ही किया है। ब्राह्मण गुरु बनाए थे अलग, पुरोहित बनाए थे अलग। पुरोहित आपने गुरु का अपमान किया वो अलग। अब ब्राह्मण की हत्या, तीन चीज का आपने ऐसा अपमान किया है। ऐ मूढ़ मते इंद्र, तुझे इतना भी पता नहीं है ब्रह्म देवा न हंतव्या, ब्राह्मण कभी हत्या के लायक नहीं है कितना भी पतित हो। तुझे इतना भी ज्ञान नहीं है। स्वर्ग का अधिपति है तू, राजा है। ऐ इंद्र, इंद्र तुझे ये चीज का ज्ञान नहीं। तो क्या करे भगवान? अरे आप मृत्यु लोक में जाइए दधीचि ऋषि, उसके तप और योग बल के कारण भगवान शिव के भक्ति के कारण उसका हड्डी वज्र, उसका हड्डी तप के कारण अस्त्र शस्त्र बनाने के लायक बहुत उससे याचना चाहिए। जा करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। हे ऋषि मुनि आप तो जन के कल्याण, आप तो जिस शिव कल्याण, जिस शिव का कल्याण नाम है उसी के आप भक्त हैं। महाराज अभी संकट में है भगवान, हमारे देवादिदेव महादेव की कृपा से यदि आप दे अपने शरीर का हड्डी तो बहुत ही कृपा होगा। कृपा बरसाइए महाराज। महाराज की ऐसी कृपा बरसाने की बात सुन करके बोलने लगे ठीक है मेरी जो गौ माता है उसे मेरे शरीर में नमक डलवा दो और मेरे गौ माता के साथ क्या मेरे शरीर को चटवाओ। और एक चीज और, मेरे शरीर में ऐसा कीजिए कि मेरा शरीर दर्द ना दे। तब उसी उसके गौ माता को कैसे किए, गौ माता को लेकर के उसके शरीर में नमक डलवा करके उसको चटवाएं, पूरे हड्डी को चाट हड्डी बस उसका रखा गया। विश्वकर्मा देव के द्वारा उसका क्या वज्र अस्त्र शस्त्र बना, गांडीव, सार्गधनमा और पिनाक और ये वज्र। इस प्रकार से भगवान का दधीचि ऋषि का उसके अस्त्र शस्त्र बना। वृत्तासुर जान करके ऐसा कि इंद्र अपने पूरे देवता आदि को लेकर के कहा स्वर्ग लोक में पुनः धाम। बोल लक्ष्मण भगवान की। अमर बरबंदा से माता बना, भाई बंधु बना, बहुत जन आते बाहर बाहर से भी आते। ये अमर रामायणी मैया मन माने बरबंदा जोर से ताली बजाओ जो हमारे लिए करना है माता मन के कि मोला हिला एक सावन से मोल लिए सुने के लिए मनोती दो दिया गया। जिस प्रकार आपने एकादशी मोल समर्पित भाव दे
साफ करे पैसा देवा सभी चीज अपन तक रूप में मान सेम टू सेम महाराज क्या करना है तेरा बता हम धन्य माता पिता धन्य है मुझ पिताजी के आशीर्वाद माता मल्ला बना करके रखे तो फायदा हो जाए माता मना भोजन करके जाओ हमारे पेट में जाओ हमारे वर्मा परिवार जी के द्वारा भोजन व्यवस्था भैया मना ऐसे परमपिता परमात्मा की कृपा इंद्रदेव जाकर वित्तासुर से बोलने लगे मोह मदे इंद्र तू इतना मैं तो धन्य भी हूं अलग तू जैसे पापी व्यक्ति से मेरे को युद्ध करना पड़ा है युद्ध करना पड़ा है तेरे जैसे पापी व्यक्ति अबे पापी व्यक्ति से युद्ध करना पड़ा है तूने अपने गुरु का अपमान किया तूने जिसको पुरोहित बनाया था उसका अपमान किया तूने ब्राह्मण की हत्या का पाप तुझसे मैं क्या लड़ा मैं ये भी जानता हूँ दधीचि ऋषि की उसके हड्डी से जो वज्र बनाया उससे मेरी मृत्यु होगी लेकिन मैं तो भगवान की मैं तो परमपिता परमात्मा भगवान नारायण की इच्छा अनुसार मैं तो निमित्त मात्र फिर भी युद्ध में भयंकर युद्ध किए इंद्रदेव से वैसा बन नहीं पाया अपने मुष्टिका मार करके इंद्र को मूर्छित कर दिए इतना बलशाली था वृत्तासुर इतना बलशाली था इंद्रदेव को मूर्छित कर दिया था लेकिन उसे वज्र के कारण कुछ नहीं हुआ वज्र उठाए वृत्तासुर की वही मर्दन की है परमपिता परमात्मा के चरण में जाकर के मिल गए प्रेम बोल नारायण भगवान की जय सुखदेव जी महाराज से परीक्षित राजा पूछने लगे महाराज ये वृत्तासुर कौन ये वृत्तासुर कौन सुखदेव जी महाराज बोलने लगे राजन ये वृत्तासुर इनकी पूर्व चरित्र की बात बताओ इस सुरसेन देश का चित्रकेतु नाम का राजा था इनकी कई पत्नियां थी अब सुना तुम्हारे लायक है जो माता मन है दिखरे चलाए आप थोड़ा 10 मिनट मोला समय दो हर बार आप मन परमपिता परमात्मा के सुंदर कथा में आप एक चित्रकेतु नाम का राजा था उसकी कई पत्नियां थी लेकिन इसके पास क्या संतान की प्राप्ति नहीं थी मेरे पास राज है पाट है धन है दौलत है सब चीज है क्या करूं महाराज क्या करूं संतान की प्राप्ति नहीं जिसके पास संतान नहीं है ना वही जानेगा संतान की पीड़ा अरे वो संतान की किलकारी करके जब आते हैं तो माँ की जब बालक जब रुदन करते हैं ना तो माँ का हृदय फट जाता है अरे मेरा बालक मेरे पास तो संतान भी नहीं है मैं क्या करूं नारद जी महाराज आ गए नारद जी महाराज से कुछ तो कृपा कीजिए भगवान मेरे पास तो कोई संतान नहीं संतान की बात जानकर नारद जी बोल रहे हैं कि नहीं संतान अरे भगवान आपके ऊपर कृपा किए हैं किसी के पास संतान है तो संतान है तो भाग्य की बात है जिसके पास नहीं हो तो सौभाग्य की बात है भगवान माया में नहीं बंधाया तो ज्ञानी व्यक्ति में कितना भी ज्ञान का बात करे लेकिन जो संतान विहीन है वही जाने की पीड़ा या फिर पीड़ा अंगिरा ऋषि से अंगिरा ऋषि वहीं पास आ गए कहने लगे आपकी जीत के कारण मैं दे रहा हूँ क्या ये लीजिए इस फल को अपने अर्धांगिनी को खिला दीजिएगा उसके अगर संतान की प्राप्ति हो लेकिन राजन ये संतान जो होगा 1 वर्ष तक आपको सुख की प्राप्ति उसके पश्चात दुख का प्राप्ति राजन ने सब चीज बात में ध्यान नहीं दिया राजन देखने लगा क्या हुआ कैसे हुआ संतान की प्राप्ति हुई इतना सुख था राजा गली गली में धन दौलत यश कीर्ति सब लुटा दी मेरे संतान आ गया मेरे संतान उसकी कृतधूति नाम की स्त्री के साथ एक स्त्री को बस अब उसकी कई पत्नियां थी अब उसके संतान उत्पन्न होने के कारण उससे ज्यादा प्रेम करते थे ज्यादा स्नेह करते अब ज्यादा स्नेह होने के कारण क्या अब बाकी जितने भी स्त्रियां थी उन लोग क्या अब हमारे पास संतान नहीं तो राजन हमें प्रेम नहीं कर रहे हैं इस सब का जड़ का कारण कौन है इस सब का जड़ का कारण है बालक
सभी ने देखिए उस माताओं का हृदय फटा भी नहीं, सभी ने योजना बनाया, दूध में विष मिलाकर उस बालक को दे दिए। बालक की मृत्यु हो गई। जब आया देखने के लिए आई तो आया बार बार लाला लाला उठना, लाला लाला उठ क्यों नहीं रहा है, लाला जैसे कृत धूती को बताया, देवी आपका बालक उठ नहीं रहा है। देख रही होती हो तो लाला की से गाजा निकल रहा है, झाग निकल रहा है। लाला लाला उठना, ए लाला लाला उठना रे, क्यों नहीं उठ रहा है, ए लाला क्यों? वो क्या जाने बेचारी अभी 21 वर्ष स्तनपान रोज कराती थी, रोज रुदन करने के पश्चात वो क्या जाने। अरे जिसकी भरी उम्र में कोई संतान गया होगा या फिर जिसकी स्तनपान उसके हृदय कलप गई उस स्त्री, लाला उठना, ए बेटा उठना, तुझे भूख नहीं लगा क्या, लाला उठना, क्यों नहीं उठ रहा है? वो माँ बार बार पीड़ा करके बार बार रुदन कर रही है। अरे वो संतान जाने की जिसको अपने स्नेह से लगा करके और भरी भरी उम्र में मृत्यु को प्राप्त कर ली। अब वो माता के छोड़ा और कौन जाने। अरे जब बालक जब रुदन करता है और बालक जब रुदन करता है तो माँ का हृदय फट जाता है कि अपना निवाला छोड़ करके क्या हो गया। और रात देखती नहीं है, ना दिन नहीं देखती, अपने पीड़ा को भी नहीं देखती। वो माँ है, बार बार रुदन करके लाला उठना है, लाला उठना। जिसके पास संतान नहीं हो तो पीड़ा तो जानेगी, जिसका संतान नहीं रह करके भी वो चले गए, उस माँ की हालत कौन बता। ए लाला उठ ना, लाला चल ना, लाला तू रुदन कर ना, लाला स्तनपान कर ना, लाला ए लाला, ए लाला लाला उठ ना बेटा। लेकिन लाला उठे ना, राजा को बोल रहा है, राजा हाँ मेरा पुत्र, हाँ मेरा पुत्र, अभी तो मेरा सुख प्राप्ति हुआ। पुत्र गया, उसका संतान था। इतने दिनों से उसके हर अच्छे बुरे सब। अरे लाला तेरे लिए तो मैं ऐसा ऐसा कर ली, लाला उठ ना, लाला क्यों नहीं उठ रहा है, लाला उठ ना रे, हे बच्चा उठ ना बेटा, स्तनपान कर, क्यों नहीं उठ रहा है? कोई वैद्य बुलाओ, राजन बोल रहा है कोई वैद्य बुला, कोई बुलाओ। हे भगवान मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया, इतने दिनों में मुझे तो सुख की प्राप्ति हुई, भरी भरी मेरे संतान नहीं। माँ बार बार रुदन करके बोल रही, मेरे लाला मेरे राजा तुमको ढूंढूं मैं कहाँ, मेरे लाला मेरे राजा तुमको ढूंढूं मैं कहाँ। लाला मेरे राजा मेरे लाला तुमको ढूंढूं मैं, कितना अपने बालक को मार ले, गुस्सा में भले हाथ खा ले अपने बालक को, लेकिन मारा वो हाथ उठाने के पश्चात पूरा रुदन करता है। अरे मैं बालक को मार ले, छुप करके अपने आंख के आंसू बार बार छुपाती अपने हृदय से लगाए हुए बालक को मैंने हाथ उठा लिया। बार भगवान से माफी मांगते, भगवान को जब माफ कर दिया मेरे लाला को, लाला उठना बेटा, क्यों नहीं उठ रहा है, चल ना अपने पिता के गोद में बैठना। राजा मेरे लाल तुमको ढूंढूं मैं, रोए ममता तड़पे माँ, रोए ममता तड़पे माँ, तुमको ढूंढूं मैं मेरे राजा मेरे लाल तुमको ढूंढूं मैं कहाँ। इस कल्पना को देख करके राजन बार बार रुदन कर रहे हैं, कौन किया, कैसे किया? हे भगवान मैंने आपके पूजन में कुछ कमी की थी क्या? मैं कुछ कमी नहीं की, दान धर्म पूजा यज्ञ अनुसार जो जैसा धर्म है निहित है भगवान के धर्म के अनुसार, लेकिन पीड़ा क्यों दे रहे हैं? हे नारायण मैं आपकी शरण में, मैं आपको भक्त हूँ भगवान, आपको छोड़ मेरा और कौन जानता? मेरे बालक को कर दे।
बार बार का यही रटन मेरे लाला मेरे राजा तुमको ढूंढूं मैं कहाँ मेरे लाला मेरे लाल तुमको ढूंढूं मैं कहाँ मेरे राजा मेरे लाल तुमको ढूंढूं मैं माँ से कुछ चीजें पूजा जी से मनवाना होना तो ये बालक की मानेगा माँ बालक किसके शरण में जाएगा वो माँ की शरण में जाएगा कितना बिना कुछ भी बात बनाए पिताजी के सामने तो बोल नहीं सकते लेकिन एक ही समझने वाली है वो तो जगत जननी माँ है मेरे को कुछ चाहिए रहता है वो माँ है जो अरे मेरा बेटा कहाँ है अरे मेरे लाल कहाँ है तो फोन तो लगा उसे कहाँ है कैसे लेकिन वो माँ से बढ़कर के कोई नहीं मैं तो आज अपने बारे में बताऊं मेरी मैया जो है मैं कहीं भी नहीं मैं फोन ना लगाऊं तो बेटा लगा काम नहीं होते मुल्क को खाए नहीं चाहिए ये माँ है जब मुझे ज्यादा जब मुझे अधिक भूख लगा तो मेरी माँ चल करके अरे यार को देखो अरे वो खाया है वैसी वो माँ वो बार बार बालक के माँ के पास जाती है अब वो बालक लेकर बालक हरी में चले गए थे खाली वो माँ की हृदय पीड़ा मैं या फिर आप बोलेंगे कि मैं आपका पीड़ा समझ सकती हूँ समझ सकता हूँ नहीं वो माँ का पीड़ा केवल माँ बस समझ सकती है और कोई नहीं राजन बोलने लगा अंगिरा ऋषि वहीं पास प्रवेश किया है राजन मैंने तो आपको बोला आप माने नहीं क्यों नहीं माने एक वर्ष तक तुमको क्या तकलीफ देगा और एक वर्ष तक तुम्हें सुख देगा किस चीज के लिए रो रहा है ज्यादा से ही मृत्यु अरे जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अनिवार्य है किसके लिए रो रहा है नारद जी महाराज वहीं पास प्रवेश किए है राजन किस चीज के लिए अहंकार किया था जब बोल रहे थे कि शांत सानिध्य हुआ बिनु हरि कृपा सुलभ ना होई हरि कृपा बिना सुलभ नहीं वो संत आकर के जब तेरे घर में बोला तब तुझे समझ में नहीं आई अब कहां का रुदन कर किस वो बालक के लिए अभी मैं तुझे आत्मा को निकाल दूं वहीं से उसमें क्या जीव आत्मा को निकाले जीव आत्मा पूछने लगे तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए रुदन कर तुम्हारे लिए शोक कर रहे हैं मेरे लिए शोक आत्मा बोलने लगी जीव आत्मा ना तो मेरे कोई माता है ना मेरे पिता है ना कोई भाई है ना बंधु है ना मेरे कोई स्नेह करने वाला मेरा कोई नहीं
मैं शाश्वत हूँ, मैं सनातन हूँ। नयनम चिद्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्तापो न स्वस्ति मारुता। मैं जीवात्मा हूँ, मैं भगवान नारायण का अंश हूँ। ना मुझे कोई मार सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना शस्त्र काट सकता है, ना जल भिगा सकती, ना वायु सुखा सकता है। मुझे कोई नहीं, मैं शाश्वत हूँ, मैं सनातन हूँ। जिस प्रकार वस्त्र को बदलते उसी प्रकार क्या मेरे कितना जन्म हो गया, मैं अपने कर्म के कारण कितना पाप हो गया, मैं अपने कर्म के कारण इतने जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो गया। किस चीज में शोक कर रहा है? शोक के योग नहीं उनमें कोई, जिनके शोक में तू व्याकुलाए। देह दीप में प्राण की ज्योति, प्राण जलाए प्राण बुलाए। देह दीप में प्राणों की ज्योति, काल बुझावे काल जलाए। ज्ञानी विचलित होते नहीं कोई, जग में रहे या जग से जाए। ज्ञानी विचलित होते नहीं कोई, जग में रहे या जग से जाए। किस चीज का तू अहंकार कर रहा है? कुछ नहीं है। इस प्रकार वैराग्यता मन में धारण हुआ, जीव आत्मा चले गए अपने लोक को। परम पिता परमात्मा दूसरे योनि में प्राप्त करने के लिए, एक उदाहरण देने के लिए बुलाए गए थे इस आत्मा को। अंगिरा ऋषि ब्राह्मण के आशीर्वाद के द्वारा उनके घर सुख मिला। अब इसी से नारायण भगवान में बहुत बड़े भक्त थे। चित्रकेतु नाम के जो राजन थे, एक समय चित्रकेतु नाम का जो राजन था, भगवान शिव की सभा में जब भ्रमण कर रहे थे, शिव की सभा में, अब शिव की सभा में जब बैठे हुए थे, वहीं पर उसके गोद में जा करके माता भवानी आलिंगन करते हुए हाथ रखे हुए माता भवानी के ऊपर चित्रकेतु हंस दिए कि आप परम्बा जगदम्बा हैं। बड़ी सभा में जितने भी ऋषि मुनि हैं, उनके समीप में भगवान शिव के सामने उसके गोद में जा करके आप बैठे। माता पार्वती तुरंत अपने भ्रुकुटी उठा कर गए, मूढ़ मते, जिस नारायण भगवान का तू इतना बड़ा भक्त है, तू भक्त होने के लायक नहीं है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू राक्षस योनि को प्राप्त कर। इतने देर से हंस रहे थे। बोल अनमोल है, बोल सके तो बोल। पहले भीतर तौल के फिर मुख बार को, फिर मुख बार को। बोल अनमोल अनमोल है, बोल सके तो पहले भीतर तौल के फिर मुख बार को, फिर मुख बार को। पहले सोच समझ लीजिए, एक एक बोली एक एक शब्द सोच समझ करके। आपके द्वारा एक बोली बोल गए, उसको पूरा छूट जाएंगे वो बोली के चलते। एक बोल अनमोल, बोल अबोलक बोल है, बोल अमोलक अनमोल है, अनमोल है। बोल सके तो बोल, बोलिए लेकिन सोच समझ कर। पहले भीतर तौल के, इस बात को बोलने से मुझे क्या सामने वाले को ऐसा थोड़ी ना लगे। पहले भीतर तौल के फिर मुख बार को, फिर मुख बार को। इसलिए केवल भगवत स्मरण करते रहिए, भगवान का नाम जपते रहिए। श्राप दे दिए भगवान, भोलेनाथ बोलने लगे, देवी राजन चाहता था वो तो सत्य प्रतिज्ञा था भगवान नारायण, लेकिन उसकी साधुता के कारण वो जवाब नहीं दिया। तुमने उसको श्राप दे दिया, फिर भी वो स्वीकार करके कहा वो चला।
भवानी जगदम्बा बोलने लगी कि मुझसे भूल होगी नहीं, किसी भी के द्वारा श्राप दिया गया निष्फल नहीं जाएगा, उसका सदगति होगा। दधीचि ऋषि के द्वारा उसे भगवान प्रेरित, दधीचि ऋषि कोई सामान्यता है क्या? एक श्वेत नाम के उसके मित्र, एक श्वेत नाम के उसके मित्र, अब मित्र भगवान नारायण के भक्त और दधीचि ऋषि कौन? शिव जी के भक्त। मित्रता घनिष्ठता था, लेकिन क्या ये भगवानों में देवताओं में मेरा नारायण भगवान बड़ा। दधीचि ऋषि उस चीज का भगवान शिव की तरह हो, दिगंबर अवस्था में हो, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम जिसे वे कहे वेद, जो सत्य शिवम और सुंदर है उसके लिए कोई मतलब नहीं है। ऐसे मेरे शिव जी तो चुपचाप रहते थे, बार बार मेरे शिव जी एक दिन अपमान करके उसको भगा दिया गया। क्रोध अवस्था में जाकर के दधीचि ऋषि उसी को क्या मर्दन किए। हम भगवान नारायण को बुला करके कैसे अपने अस्त्र शस्त्र से दधीचि ऋषि को मारने के लिए, लेकिन दधीचि ऋषि और काल के भी काल महाकाल के भक्त हैं, उसका कोई बाल विवाह कर सकता है। एक श्वेत नाम का ब्राह्मण का कल कथा बताया था, जो यमराज और मृत्यु दोनों को मार दिए थे भगवान शिव, एक श्वेत नाम के ब्राह्मण के भक्त के लिए। दधीचि ऋषि सोचिए जो केवल भगवान शिव में लीन रहने वाले हैं, अब आकर के अब एक बार में कुछ नहीं किए, दोबारा उसके बाद मूर्छित हुए, मृत्यु का क्या संजीवनी बूटी उसे मिला, जीवित होकर के श्वेत नाम के ब्राह्मण के लिए लड़ने लगे। भगवान नारायण भगवान शिव का क्रोध की अवस्था के कारण क्या पशुपतास भगवान शिव के त्रिशूल चलते गए। इतना धड़कते हुए नारायण भगवान आकर के त्रिशूल जाकर के उसके गले में जाकर माला जाकर के बने तो बोलने लगे, अपने भक्त को समझा रहे हैं दधीचि ऋषि से आप बैर ना कीजिए, वो कोई सामान्यता का भक्त नहीं है, नहीं आपसे बढ़कर के कोई नहीं है। नारायण है चतुर्भुज स्वामी, अरे जो शिव है वही नारायण है, जो नारायण है वही से, इसमें भेद नहीं है। फिर भी भक्त का महत्व रखने के लिए दधीचि ऋषि को समझाने लगे नारायण भगवान, छोड़ दे भैया, ये अपना जिद नहीं छोड़ा है, आप छोड़ दे। दधीचि ऋषि बोलने लगे, अरे जो शिव जी का भक्त है वो कभी डरेगा क्या? अभी शंकराचार्य आदेश दे दे किसको? नागा साधु बाल विवाह का कोई नहीं कर पाएगा। शंकराचार्य के रक्षण के लिए, शंकराचार्य के आदेश के अनुसार जितने भी हैं नागा साधु सही माला से निकल कर के आएंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको चीर करके मारेंगे। और भगवान शिव के जब रुद्र अवतार या फिर वीरभद्र जितने भी उनके गण हैं छील देते हैं, ऐसे भयंकर मृत्यु को प्राप्त होता है। दधीचि ऋषि डरने वाले नहीं, तुरंत ही योग बल से करोड़ों नारायण भगवान वहीं पास प्रकट कर दिए, करोड़ों शिव जी वहीं पास प्रकट कर दिए, करोड़ों ब्रह्मा जी प्रकट कर दिए। भयवान होने के कारण हाथ कांपते हुए श्वेत नाम का ब्राह्मण, श्वेत नाम का उसका मित्र बोलने लगा, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। ऐसे हमारे भोलेनाथ। तो शिव और नारायण में कोई भेद नहीं, और जो नारायण से भेद करके शिव जी की पूजा करते, शिव जी उसे स्वीकार नहीं करते, और जो शिव जी से भेद करके नारायण की पूजा करते, नारायण भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। ऐसे हमारे शिव जी। बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम बम बोलो जय शिव जय शिव, 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 बम बोलो जय शिव जय शिव। आदि अनादि जय शिव जय शिव, 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 बम बोलो जय शिव जय शिव, बम
बोलो जय शिव जय शिव। इस प्रकार संकर्षण भगवान वैराग्यता धारण होने के बाद संकर्षण भगवान का दर्शन हुआ। चित्रकेतु नाम के राजा पार्वती माता से कैसे श्राप पा करके वही त्वष्टा के दक्षिणाग्नि में से पैदा हुए, उन्हीं का नाम वृत्तासुर नाम का राक्षस पड़ा। राक्षसों की इसके पति एकमात्र कश्यप। आप देवताओं तो प्रसन्न है, लेकिन रीति माता क्रोध है।
मन में दृढ़ता है कि नारायण भगवान ने मेरे इंद्र ने छल करके मेरे दोनों पुत्रों को मरवा हिरण्यकश्यप की कथा आई, लेकिन उससे पहले मरुदगण की कथा बता रहे हैं सुखदेव जी महाराज। मरुदगण 49 मरुदगण। अब इसके लिए कैसे आप मेरे को इंद्र आदि देवताओं में जो वंदनीय हो, जो पूजनीय हो, ऐसे मुझे श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए, मुझे पति के लिए, और इंद्र को मार दे ऐसे कोई संतान की प्राप्ति करने के लिए तू युक्ति करना चाहिए। इसलिए पति की 1 वर्ष तक निरंतर पति की सेवा में लग गए। 1 वर्ष तक दिन रात पति सेवा में, पति की पूजा, अर्घ, सेवा, भाव, सब चीज दासी बन करके रहने लगे। इसी से 1 वर्ष पर्यंत कश्यप ऋषि प्रसन्न होकर के काम युक्त भाव में बोलने लगे, देवी आपको क्या चाहिए? आप प्रतिज्ञा कीजिए, पहले मैं आप मेरे को देके जो प्रतिज्ञा तो कर दी है, लेकिन सोच समझ कर करना चाहिए था कश्यप ऋषि को। तो मृत्यु का कारण बने ऐसे कोई मुझे संतान की प्राप्ति, जो इंद्र आदि देवताओं को मृत्यु का कारण बने ऐसे कोई संतान की प्राप्ति हो। अब पछतावा हो गया, अब पछतावा हो गया। अब मैं क्या बोल डाला हूं मैं, अब इसको मैं कैसे करूं? तो छल को जितने जो छली व्यक्ति है छल करते उसको छल ही मार दे। छल ही छल का देवता, छल ही छल का डर ही डर को पूजता, डर कर अपने आप, डर कर अपने छल ही छल का देवता, छल ही छल का अपने आप सभी लोग अब छल कर दिए, लेकिन युक्ति युक्त बुद्धिमत्ता थे कश्यप ऋषि ब्रह्मा जी के सुपुत्र। अब कश्यप ऋषि ने ऐसी युक्ति खोजे कि अब मैं तो बोल दिया हूं, अब काम भाव से कैसे उसके अंतःकरण में रज में जाकर के कौन तेज पुंज उसके वीर्य जाकर के तेज जाकर के क्या प्रविष्ट हो गए, गर्भधारण हो गए। अब देवी तुम्हें तो संतान की प्राप्ति होगा, लेकिन इसके लिए नियम है। तब बताया क्या पुंसवाहन संस्कार, पुंसवाहन व्रत के रूप में इसमें आपको तभी श्रेष्ठ वर की प्राप्ति होगा, श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होगा जब मेरे नियम को आप पालन करेंगे। इसमें क्या है, आप शुद्धता का ध्यान रखिए, पवित्रता का ध्यान रखिए, आप खान पान का ध्यान रखिए, जमीन में सोना है, आपको 1 वर्ष तक भगवान का नाम जपना है। अब ये सब चीज बोले, स्वाभाविक सी बात है। यदि आप भगवत नाम जप रहे हैं, माताओं को आप कौन है, निर्माता है, निर्माता माता आपके ऊपर डिपेंड है, आपके संतान कैसे उत्पन्न होगी और आपका संतान कैसा है। आप खुद गर्भवती हैं और मोबाइल में चल करके रील्स ही देख रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है बालक भी वैसे ही करेगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। माता निर्माता, जो माता देखती है, खाती है, पीती है, वैसे ही वो बालक बनता है। अब उसके पश्चात फिर क्या, आप खुद क्रोध अवस्था में सब चीज करते हैं, उसके पश्चात बालक क्रोधी अवस्था में देखना महाराज कहीं नहीं कहीं उपाय बता। अच्छा, महिलाओं का एक स्वभाव है, सुनिए, जिसके पास संतान नहीं है, भगवान महाराज कहीं उपाय बता संतान मिल जाए। कोनो काल के भगवान की कृपा से अगर संतान आ जाए और अब्बड़ चिड़चिड़ासी करी और मार पीट के कही अखल्य अच्छे बिना संतान के रहे देने ठीक रही। माता मान क्या हुआ, बुरा मत मानो भाई, अब बुरा मानो तो दुख और बात एक्स्ट्रा खाओ।
माता मन कोई फंक्शन में जाएगी या फिर शादी में, जिन मन नहीं करे तो मन तो बहुत अच्छा है, लेकिन बुरा मत मानो। शादी वादी में जाही तो उखर घर का कपड़ा लेन देन के स्वभाव रीते है, कपड़ा नहीं दी चंद्रक लायक नहीं रहे एक कनिक हमला चंद्रक लायक अब कपड़ा दे दी, देखा अपना काल के क्रिकेट रे हमला दे माता मन पूरा मत मानो। लेकिन जिसका संतान नहीं रहता वो रुदन करता है भगवान से, ये भगवान भी किसी ने मोला संतान नहीं रहता, संतान हो जाते देखा ज्यादा तबल धले देखा ले अच्छा नहीं संतान रहते हैं बढ़िया रही है नहीं। तो माता चाणक्य अपन नितिन बताते हैं कि माता मन का पुरुष के मुकाबले 2 गुना भोजन, 2 गुना भोजन ज्यादा करते स्त्री मन पुरुष के मुकाबले, 4 गुना बुद्धि अधिक ज्ञानी रहते पुरुष मन के मुकाबले, लेकिन लगा ला नहीं जाना है। अच्छा चलो मैं आपको एक प्रश्न कराता हूं, अब कई जन्म में बोल रहे हैं तो मैं जाना दो 2099 में 2 जोड़बे तो कितना है कते काई 2 जोड़बे कते काई जल्दी जोड़ के बताओ फिर कथा पढ़ता 2099 में 2 जोड़ा कते काई जल्दी बताओ ना 2099 में 2 जोड़ना तो देखो काका दे 3001 4 गुना बुद्धि ज्यादा है महिला मन के, फिर भी काका है 2099 बोले मैं 2999 नहीं बोले मैं 2099 में 2 जोड़बे तो 2101 आए 3001 नहीं आओ, तो बुद्धिमत्ता में 4 गुना अधिक है। लेकिन क्षमा करो मां मना अब सुना आपके साथ आओ कथा के ही दौरान मैं बताता हूं। अब आप मतलब मैं बोला था अब आप मना कोई एक अंक चुनना, सबों को मैं मन के बात लपड़ एक अंक चुना कोई भी सही चुन रहे सबों कोई अपन मन में। अब ओला काला 5 से गुणा कर दो, अब वो एक अंक 5 से गुणा कर दो सबों को अपन मने मन रख सबके आंसर मैं बता 5 से गुणा कर दो हो गए गुणा। अब 5 से गुणा के बाद जो आंसर आए उत्तर आए बोला 2 से और गुणा कर दो, गुणा कर चुके। अब 2 से गुणा करें 3 में घटा दो जो आंसर है। अब तुम्हारा आंसर मैं बता, अब वो जो आंसर आए थे के लास्ट अंक साइड वाला अंक चुना, अब मैं ध्यान कराओ मोला देखा मो नाम ला जब कराओ, अब मैं तुम्हारा आंसर ला बता। अब वो खरा आंसर आए का 7 सही है। कैसे जान रहे हो मैं भगवान हूं, कुछ नहीं अंक के खेले और कुछ नहीं ऐसा है। तो माताओं का बुद्धि 4 गुना अधिक पुरुष के मुकाबले, और साहस के बाद में का साहस 60 गुना यस्या 6 गुना ज्यादा साहस के बाद। लेकिन साहसी में वो तो है, लेकिन समय के अनुसार काम 8 गुना 8 गुना ज्यादा कम के भाव। इस प्रकार माता सर्वोपरि। आप भगवती, आपको दुर्गा सप्तशती करने की आवश्यकता नहीं, आप तो स्वयं भगवती, आप तो स्वयं भगवती जगदम्बा है, आप स्वयं भगवती। इस प्रकार उसको सहन करने के लिए सब चीज माँ के रूप में हो तो हाँ मैं ये सब चीज करूंगा, भगवान का नाम जपने लगे, भगवान का क्रिया करने लगे, जमीन में सोने लगे और ये सब चीज करने लगे, शुद्धता खान पान सब। अब इंद्र मुझे मारने के लिए इस प्रकार उपाय सुनियोजित कर रहे हैं, इसलिए इंद्र आप उसको कहते हैं उसका हल्का थोड़ा सा कोई ना कोई नुक्स निकलेगा, उसी के लिए क्या है उसके संतान का मैं मर्दन करूंगा, संतान का मर्दन। एक समय ऐसे बिकते गया जब एक दिन कैसे अशुद्धता की मुंह में शौच क्रिया करके आई, उसके पश्चात बिना हाथ पैर धोए और मुंह प्रक्षालन करे बिना ही वो शयन करे,
इंद्र सही समय जानकर के सुनिद्रा थोड़ा सा उसको थोड़ा सा बात मिला, तुरंत उसके गर्भ में प्रविष्ट किए, योग बल से प्रविष्ट किए, तेज पुंज था उसके गर्भ में जो संतान था, उसी में अपने वज्र को निकाले, तुरंत ही मर्दन किए। कैसे मर्दन किए? 7 टुकड़े में विभाजित हो गए, 7 टुकड़े में विभाजित हो गए। तो मारो मारो मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, और बोलने लगे। पुनः एक बार फिर वज्र चलाया, 7 के 7 टुकड़ा पुनः सती सती 49 टुकड़ा हो। तो बोलने लगे इंद्र से, अरे हम तो आपके भाई हैं, हमें आप क्यों मार रहे हैं? तो तुरंत जैसे प्रसव कालीन आया, प्रसव कालीन निकल गई, प्रातः कालीन निद्रा आँख से निद्रा गई, माता के गर्भ से पुनः प्रसव कालीन कर गए, तेज पुंज 49 उसके बालक वहां का स्वर्ग की ओर वंदनी हो गई, पूजनी। ये माता के ऊपर डिपेंड है उसके संतान कैसे बनेगा। 6वें महीने में ब्रेन विकास होना प्रारंभ हो गया, 6वां महीना बालक। तो आपके तभी माता मैंने ये छत्रपति शिवाजी के बारे में सुने? चलिए उसकी छोटी सी वृत्तांत। 10 साल का छोटा सा बालक माता के पास जाकर खेल करके जाकर, माँ मुझे भोजन चाहिए। इसके पश्चात हिरण्यकश्यप का, माँ मुझे भोजन चाहिए। अरे क्या खेल कूद करके आ रहे हैं और माँ को भोजन चाहिए ऐसे बोल रहे हैं? जाकर के देखना, जा उधर किला दिख रहा है, किला को जीत करके आता, तुझे मैं भोजन दूं। 10 साल का बालक माता का बात मान लिया, ठीक है माँ, मैं जब तक वो किला जीत करके आऊंगा नहीं तब तक मैं आप भोजन नहीं करूंगा। अपने खेल कूद रहे हैं, वो बालक को बोल रहे हैं, अरे माँ ने ऐसा दिया वो किला को जीत करके आना है। अरे हम लोग बालक क्या करें? वो बात को सुन करके हम सभी लोग, हम ये सभी जातक लोग के लिए सभी लोग 4-10 लोग ऐसे मिले और मिल करके कहा वो किला को जीत करके आ गए। वो किला को जीत करके आ गए, माँ से बोले, माँ मैं वो किला को जीत करके आ गया। अब देखो वो कोई नहीं, वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज थे। उसकी माँ जब गर्भवती थी तो क्या किए? दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रही। महाराणा प्रताप 250 किलो, 400 किलो, 800 किलो तक पूरे उसके अस्त्र शस्त्र ऐसे बलशाली। राजस्थान के कोई भी अकबर से लेकर के मुगल साम्राज्य उसका बाल विवाह करा। महाराणा कैसे हुए? उसकी माता क्या महाभारत का पारायण किया। तो ऐसे वीर शिरोमणि को संतान को जन्म दो। क्या आप छोटे से ये हो गया वो हो गया ऐसा? अरे ज्ञान ऐसे परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद। अब आते हैं क्या परमपिता परमात्मा की कृपा, नरसिंह अवतार, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। दिति माता के गर्भ से संध्या कालीन गोधूली बेला में काम का भाव रखते हुए कश्यप ऋषि के साथ जाकर के क्या समागम किया। कश्यप ऋषि बोलने लगे, अरे संध्या कालीन शिव का बेला है, भूत प्रेतों का बेला है, शाम के समय भगवान शिव पूरे ब्रह्मांड के भ्रमण में निकलते हैं, ये सही समय नहीं है देवी। लेकिन काम भाव होने के कारण समागम से युक्त हो गए। अभी सब चीजों में क्रोध अवस्था में आकर देवी इस गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगा ये पृथ्वी लोक ब्रह्मांड को कपाने वाला रहेगा। कितने वर्ष तक गर्भ में रखा? आसमान में सूर्य अपने प्रकाश देना छोड़ दिए, कितना भयंकर थे हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष। जब गर्भ से निकले तो हाहाकार मच गया। जब गर्भ से निकले हाहाकार मचने के पश्चात भगवान की वाराह अवतार के रूप में आप लोग सुने थे। उसके पश्चात हिरण्यकश्यप बड़े थे। हिरण्यकश्यप यानी कि इंद्रदेव के हिरण्याक्ष के बड़े भैया। अब मरने के पश्चात रुदन कर रहे हैं उसकी माँ, उसकी अर्धांगिनी, उसके संतान। सोचिए हिरण्यकश्यप कथा बता रहे हैं। हिरण्यकश्यप कथा बता रहे हैं किसको? अपने माता और अपने पुत्र वधू को। है क्यों रुदन करते हो? अब सोचिए एक राक्षस कुल के व्यक्ति कथा बता रहे हैं
और क्या बोल रहे हैं, शोक मत करो। किसकी बात का शोक करें? अरे ये आत्मा है, ये तो ब्रह्म में मिल जाता है, ये तत्व स्वरूप है, ब्रह्म में मिलने वाला है, इसके लिए क्यों रुदन करते हो? इसके लिए वो कथा बताते। एक उसी नरदेश में एक बड़ा यशस्वी राजा था, उसका नाम था सुयग। लड़ाई में शत्रुओं से मारा गया। अब उसके अर्धांगिनी लोग सभी लोग आकर के क्या चूड़ी फोड़ने लगे, रुदन करने लगे, हाय मेरे पति, हाय मेरे पति, आप थे तो हम लोग का संरक्षण हुआ, कैसे करेंगे आपके बिना, कैसे करेंगे। यमराज उसी समय अपने भैंस में बैठ करके जा रहे थे, वही बात देखिए, अरे इस प्रकार रुदन कर रहे हैं, इतना हाय विलाप कर रहे हैं, अरे ये सब चीज तो कुछ होगा नहीं। तुरंत एक बालक का रूप धारण करके वहीं पास आया। जिस बालक का रूप धारण करके आए, किस चीज के लिए रो रहे हैं? अरे ये नहीं है तो भी तुम लोग का काम चलेगा, ये था तो भी तुम लोग का काम होगा, आने वाले भविष्य में तुम लोग नहीं रहोगे तो भी काम होगा। काहे के लिए विलाप कर रहे हैं? यानी ये तो आत्मा है जो सब इधर उधर चलते रहते, वस्त्र बदलने की तरह। इसी को ये पुराणों को निचोड़ करके भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता का निर्माण किए। कभी पढ़ा कीजिए, कभी भी आप मुसीबत में रहें, भगवत गीता खोलने, किसी भी मुसीबत में रहें, रामायण भागवत कोई भी पुराण को खोल लीजिए, उसी को निकालिए, जिस पृष्ठ में आप निकालें उसी में आपका आंसर रहेगा, उत्तर रहेगा। अब क्या करना है इस प्रकार। अब इसके लिए अब मेरे भ्राताश्री के जो मृत्यु का कारण बने उसके मर्दन करे, मैं तपस्या करने के लिए जाऊंगा। घोर तपस्या करने के लिए आरूढ़ हुए, अघोर तपस्या करने के लिए कहा पर्वत में जाकर के, मंदराचल पर्वत के घाटी में जाकर के अत्यंत दारुण तपस्या, भयानक तपस्या इस प्रकार भयावह हो गई कि उसके शरीर में जिस प्रकार दीवा की लकड़ी को पूरा निगल लेता, उसी प्रकार उसके शरीर से जीर्ण क्षीण हो चुका था। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। बिजली कड़कने लगी, आसमान में बादल गरजने लगे, भयंकर स्वभाव होने लगी, जानो मानो गड़गड़ाहट के कारण भयंकर समय आने वाला है। ब्रह्मा जी की उसके तेज तपस्या के कारण ब्रह्मा जी का उसका आसन हिलने लगा, डोलने लगा, इंद्र का आसन वहीं पास डोलने लगा। हम भयानक स्थिति आ गया। प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी वहीं पास उसको दर्शन दिए। है पुत्र, तुम्हारे जैसे इस प्रकार तपस्या करने वाला कोई पैदा नहीं। सब चीज छोड़, केवल वायु की करके तू रहा, वायु को भी इस समय तक तू छोड़। ये जो राक्षस प्रवृत्ति के जो आम तपस्वी उससे कई गुना ज्यादा हम लोग तपस्या करते हैं राक्षस प्रवृत्ति। अब उसका कर्म देखिए, राक्षस प्रवृत्ति वाले को अब इन लोग बहुत ज्यादा ही कर्म करते हैं, ज्यादा तपस्या करते हैं। इसी कारण ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे ब्रह्मा जी। ताते में दुर्भावा पुंसा यानि विषे वरान मम तथापि वीतराम नागा वराना यदि दुर्लभम। हे ब्रह्मदेव, मुझे वह वर दीजिए जो मुझे कोई नहीं मार सकता, मुझे अमर बनाइए। पुत्र, मैं स्वयं अमर नहीं हूँ। ब्रह्मा जी का उम्र कितना है पता है ना आपको? अभी ब्रह्मा जी का 51वां साल चल रहा है, द्वितीय परार्ध 36,000 कल्प हम लोगों का अभी तो एक ही युग में 28वां चतुर्युगी कलयुग का 28वां कलयुग 28वां चतुर्युगी चल रहा है, उसमें का कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। ऐसे 71 चतुर्युगी जब मिल जाएंगे तो कितना होगा एक इंद्र का उम्र। अब 1000 चतुर्युगी में 14 इंद्र जन्म लेकर के मर जाते। 1000 चतुर्युगी का एक कल्प, ब्रह्मा जी का मात्र एक दिन सुबह से शाम। अब ब्रह्मा जी का 36,000 कल्प, ब्रह्मा जी का एक उम्र, एक ब्रह्मा का उम्र। ब्रह्मा जी अमर नहीं, मैं अमर नहीं हूँ बेटा, मैं तुझे कैसे अमर कर दूं?
तो ठीक है, आप वो वरदान दीजिए। आपके सृष्टि में बनाए हुए किसी भी चीज से मेरी मृत्यु ना हो, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, न दिन में न रात में, न ऊपर न नीचे, न अंदर न बाहर, न किसी जीव से, न जी यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस माला डाकनी शाक
भारी भारी हरि हरि नारायण 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 जाकर क्या सिखाए तुम्हारे और क्या सिखाए तो आप परमपिता परमात्मा है, यही सब चीज सिखाए। लेकिन तुम्हें क्या अच्छा लगता है? मुझे तो पिताजी, देखिए जब तक पिताजी बोल रहे हैं तब तक भगवान नारायण नहीं आ रहे हैं। हे पिताजी, हम लोग के कर्ता धर्ता तो मात्र एक ही है, वो मात्र चरा जगन्नाथ स्वामी परमपिता परमात्मा नारायण। पुनः मेरे बैरी का, मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, संडमर्द को पुनः बुला दंड देने के लिए। तूने ऐसा क्यों सिखाया? हमने नहीं सिखाया प्रभु, हमने नहीं सिखाया, खुद हम लोग को कुछ अलग बताते हैं, कुछ अलग सिखाते हैं। ये भक्ति का प्रभाव है। जब माता गर्भ में थी तब नारद जी गाड़ी में भेजवा दो, ऐसी नारी को दिखा कि इसी का आप उसको मरवाने के लिए पूरे साथ ही सब चीज बोलवा दी। बेचारे बालक का वहीं पर जब बैठ करके इसे मारो, लात से जब मारे जमीन पे जाकर पड़ गए, इसे काट दिया। सिपाही ने तलवार लेकर क्या हाथ जोड़ करके भगवान को, भक्त वत्सल भगवान का हाथ जोड़ करके बोलने लगे, नारायण नारायण श्रीमद् नारायण 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 कोई बार नहीं कर सकते। तुरंत ही कवच बन गए, वही बात अस्त्र शस्त्र वही बात क्या निष्फल हो गए, उसी के तरफ सबके तरफ फेंका गए और सबको मर्दन किया। इनाम का प्रभाव ये हमारे परमात्मा की कृपा है। इसके बाद उससे कुछ नहीं हुआ। खौलते हुए घी में डालो, खौलते हुए घी में डालना सब सिपाही लोग हैं, वाले को जीत करना है, सारे अपने दिनों नन्हा सा बालक आ जाने, वो तो बस आप अब सौंप दिया इस जीवन को, है बार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। मैं तो आप भक्तों के कण कण लाया हे नारायण, मैं अमोघ बालक क्या जानूं आपका भक्त, इसलिए मैं मात्र खोलते हुए ऐसे कुछ चीज का नहीं हो तो केवल अपने भगवान ज्ञान से इष्ट देव नारायण 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 नारायण। जब खोलते हुए नन्हा सा बालक अगर देखें तो वो पति गए उस सिपाही का, अरे लाला ऐसा क्यों कर रहे हैं, तेरे पिताजी को हम है लाला ऐसा हट घी खोलते हुए घी में डालने लगे, हाथ जोड़ के आपने ऐसा करना, पिताजी का आदेश। घी में खोलते हुए घी में डाले, भगवान नारायण का नाम जपते चले जपते चले जपते चले, और घी तुरंत ही क्या उसको नहीं बदल गया। मतवाले हाथ ही में लेकर के आके पटक लिए, उनके पास में जाकर के क्या हाथ जोड़ करके नारायण नारायण श्रीमद् नारायण 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 श्रीमद् नारायण नारायण
सूल से लेकर के उसको बांधा गया, सर्प में ले जाकर लटकाया गया, कुछ नहीं हुआ। पहाड़ से निकलवा दिए गए भगवान नारायण के माता लक्ष्मी को ले जाकर के आवाज से भगवान नारायण नदी से उसको फेंकवा दिया गया, सब चीज दिया लेकिन कुछ बाल मिला पड़ा। अब जाकर के कुछ समझ में नहीं आया कि रुदन करें और कुछ की अर्धांगिनी गया दो, इसको दूध में जहर देकर इसे ये कपटी है, ये दुराचारी है, अपने पिता से विद्रोह कर रहा है। माँ अपने कलकती हुई हृदय से फट गए और वहीं पास जाकर के माफी 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 लाला बोलने पर उसको पिलाने के लिए जहर पिलाने, माँ पिलाने से पहले ये मुझे भगवान नारायण कहने लगे, हे भगवान, हे श्री शंकर, जहर का नाम आप संभालिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा संतं हृदयालयं तावं भवामि सहितं भवामि। अब उसके पश्चात उससे काम नहीं आया, अपनी बहन से बुलाया, भैया आपकी मुझे तो योग शक्ति प्राप्त है, जा करके उसने बिता दिए। लाला गोद में बिठा लिया, सजा दिया, देवता जलाने लगे। वो तो केवल नारायण 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 ऐसी रटी बनाए। जाको राके साइया मार सके ना को, बाल बिना कर न सके जो जग बैरी हो। जैसे घर पे नहीं मिलाए होने का करते हुए जाने लगी, कोई बचाओ बालक प्रहलाद होने के लिए भगवान ने उन्हें चारा कर दिए। इस प्रकार वो ना हिल सकती थी, डूब सकती थी, ना भाग सकती थी। भगवान ने योग बल तेज बल से अपनी उसको होलिका को जला करके राख अब कुछ काम नहीं आएगा। अंतिम में जाकर के वहीं पर जब मैं कौन बचाने आएगा, मेरे वस्त्र से मेरे वज्र के समान जो गदा सिर से बच करके बचा। अब नरसिंह भगवान आने वाले हैं। हिरण्यकश्यप वहीं पर क्रोध अवस्था में, कहाँ है तेरे भगवान, कहाँ है तेरे भगवान, कहाँ है तेरे भगवान? क्या ये भूमि में है तेरे भगवान, क्या ये जल में है तेरे भगवान, ये पृथ्वी में है तेरे भगवान, क्या कण कण में है भगवान? सब जगह मैं तुम्हें मारूं तो कौन बचाएगा? पिताजी क्या मारेगा मारने वाला, क्या मारेगा मारने वाला, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। भगवान आने वाले हैं और क्रोध अवस्था जिससे भक्तों का कल्याण होगा। परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद स्वामी, उच्च राजा के स्वामी, अरे उनका बार बार
किया। राखी रामता लेगी कौन? अलेगी रामता राखी। जब राम राखने वाले हैं तो कोई किसी ब्रह्मांड की शक्ति में इतना शक्ति नहीं क्यों उसका बात? कहाँ है तेरा भगवान? तेरा नारायण कहाँ है? क्या इस खम्भे में है तेरा? इतने दिनों से वो पिताजी बोल रहे हैं भगवान नारायण को देखिए। जब तक पिताजी बोल रहे थे उसका कुछ नहीं कर रहे। जब दैत्यराज बोला तब भगवान नारायण, क्या इस खम्भे में है तेरा भगवान? हाँ दैत्यराज, जो कण कण में है, इस खम्भे में भी है। क्रोध अवस्था में अपने गधे को निकाल करके, अपने खड़क को निकाल करके तुरंत ही उस खम्भे जैसे एक तलवार मारे, तुरंत ही फटने लगा, जमीन हिलने लगी, ब्रह्मांड से गर्जना होने लगी, ब्रह्मांड की शक्ति चलने लगी, प्रकृति की वायु तेज होने लगी। परमपिता परमात्मा सिंह का स्वरूप, आधा नर का स्वरूप धारण करके परमपिता परमात्मा सिंह रूप में वहीं पास प्रकट हुए। नरसिंह भगवान आए, जैसे आए तुरंत ही भयवान होकर के उससे युद्ध करने लगे। भगवान की चित्कार सुन करके वहां से सब भाग खड़े हुए। भगवान नारायण कौमुदी गदा है, न सुदर्शन चक्र है, न पद्म है, न गदा है, न सुदर्शन चक्र है, न शंख है भगवान के पास। इतना क्रोध अवस्था में भक्त का इतने दिनों से अपमान कर रहा था, क्रूर अवस्था में भगवान जितने भी दैत्य थे एक एक करके किसी का सर दबा दबा करके फोड़े जा रहे हैं, भगवान के द्वारा चीरा जा रहा है सभी को अपने नाखूनों से। उसके आए नाखून, भक्त का अपमान देख करके भगवान के क्रोध की कोई सीमा न थी। नरसिंह के साथ नरसिंह भगवान वहां पर प्रकट होकर के युद्ध किए। युद्ध में हिरण्यकश्यप का कुछ न चल सका। भगवान खेल खेल में सभी जगह मारते गए, पीटते गए, भागता गया, कहाँ जाएगा।
तब जा करके भक्त का अपमान लेकर के बहुत ही घसीट करके मारे। तब भगवान क्रोध अवस्था में, तूने मेरा भक्त का अपमान किया है, पकड़े उसके पैर को घसीटते हुए कहाँ लेके गए, दहलीज में लेकर के भगवान नरसिंह जा करके बैठ गए। हिरण्यकश्यपु, तूने ब्रह्मा से क्या मांगा था? ना तुझे कोई अंदर मार सकता है ना बाहर मार सकता है। देख तू दहलीज में खड़ा है। हिरण्यकश्यपु, ना तू ऊपर है ना नीचे है, तू मेरे जंघा में है। ना मैं कोई नर हूँ ना मैं देवता, ना यक्ष हूँ ना गंधर्व हूँ, ना मेरे पास ना कोई अस्त्र है ना शस्त्र है। मैं आधा सिंह का आधा नर रूप हूँ। तूने 12 मास में कोई भी मास मारने का तूने वरदान मांगा था। इस 12 मास नहीं, ये अधिक मास है, ये पुरुषोत्तम मास है, ये मेरा मास है, ये मास अधिक मास है। है हिरण्यकश्यपु, तेरा काल हूं मैं। आयुधे से वहीं पर उसके पेट में घुसा करके चीर दिए भगवान नारायण वहीं पर। प्रेम बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, प्रेम बोल नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान फाड़ करके खून का कैसे रक्तपान करने लगे भगवान। भक्त का अपमान करके इतना क्रोध में थे कि ज्वाला निकलने लगी। भक्त का अपमान, भगवान को गाली दे दो, भगवान को मार लो, पीट लो, सब चीज कर लो, लेकिन भगवान के भक्त को कोई अपमान करे भगवान से सहा नहीं जाता। भगत जी बस में है भगवान। सिंहनाद करने लगे, ब्रह्मांड कांपने लगी। ब्रह्मांड सिंहनाद से इतना भयावान कौन समझाए। माता कमल नहीं, माता भगवती लक्ष्मी आए। अरे तो मेरे पति नहीं है। पति कैसे है? शांताकारम, जो शांत स्वरूप है, ये मेरे पति नहीं है, ये तो भयानक स्वरूप है, सिंह रूप है। माता लक्ष्मी उसके साथ जाने, मैं नहीं जाऊंगा। देवता आदि लोग सभी लोग उनका दहाड़ से ही सब लोग भागे जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ आ गए तो भोलेनाथ आकर के जितना भोलेनाथ सिंह की इतना भयानक स्वरूप देख करके भगवान शिव भय से, भगवान भोलेनाथ नारायण ही हैं, फिर भी जा करके अब इसको एक ही शांत कर जिसके लिए आया है। कौन? भक्त प्रहलाद। क्या करे बेटा, जा तू शांत जाना, मैं तो पीछे खड़े हैं। भगवान भोलेनाथ कहा दे भक्त प्रहलाद क्या जाने, हाथ जोड़ करके भगवान हे नारायण, मैं आया हूँ शरण में, बचा ले भगवान। मैं आया हूँ शरण में, बचा ले भगवान। हाथ जोड़कर विनती करता, मैं बालक नादान। मैं आया हूँ शरण में, बचा ले भगवान। भक्त भी पुकारता है, तुरंत भगवान अपने रौद्र रूप को छोड़ करके तुरंत ही इसमें चाटने लगे भक्त प्रहलाद को। स्तुति देवी देवता गंधर्व बाजा बजाने लगे। गंधर्व ऊपर से पुष्प की वर्षा, नगाड़े, ढोल, मंजीरा, धुमधुमी सब चीज बजने लगी। ऐसे भक्त के बस में है भगवान। बाग की खाल तभी भगवान शिव श्वेतांबर पीतांबर, और भगवान शिव कैसे? बाघांबर धारी। बाघ के खाल को उधेड़ करके भगवान शिव धारण करने वाले ऐसे नरसिंह भगवान। तो ब्रह्म बोल राजा महाराज, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, चराचर स्वामी, श्री शंख चक्र गदा पद्मधारी, मनमानं विभूषणं, श्री नंदनंदन द्वारिकाधीश, श्री जगत पालन करता, जगत सृजन करता, जगत संहार करता, श्री नरसिंह भगवान की। आरती। आज की दिवस बड़े सुंदर इस इंडिया में उत्पन्न
सपरिवार भक्त के संरक्षण करने के लिए भगवान नारायण आए। कल के दिवस में हमारे चराचर के स्वामी परमपिता परमात्मा वो नंदनंदन बाके बिहारी वो कल के दिवस में आगमन कर रहे हैं। कल समुद्र मंथन कल राम भगवान आगमन कर रहे हैं। तो आहू सब कोई काके पानी पिए बा छठी के नेवता है वर्मा परिवार के द्वारा इमलिहा गोत्र सर्व परिवार के द्वारा काके पानी पिए ला लड्डू कलो के का हाँ लड्डू खायला हो और प्रसाद मन भी है फटाका फोड़े बरा हो फटाका एक्सरसाइज मंगाए हैं। आइए सभी कल के दिवस में परमपिता परमात्मा स्वयं आने वाले श्री कृष्ण का नहीं आना। आरती राधे कृष्ण की ज्योति अलौकिक तीनों लोक में छाए रही है। भक्ति दिवस के प्रेम पुजारी फिर भी दीप जलाए रहे। कृष्ण को गोकुल से राधे को कृष्ण को गोकुल से राधे को बरसाने से बुलाए रहे हैं। दोनों तरफ से गाय कृपा करे भक्तन आरती गाए रहे हैं। दोनों तरफ से गाय कृपा करे भक्तन आरती गाए रहे हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान
हरि ओम ज्वालामालिन्यै नमो नमः आरातिक्यं तदेवतामम्माः हरि ओम आचमन आचमन के पश्चात परिक्रमा 4 बार होते भगवान नारायण, 3 बार गणेश जी के, 5 बार सूर्य नारायण भगवान के, शिव जी के आधा बार और देवी जी मन के 1 बार। ये परिक्रमा के विधान। हरि ओम ये दृढानि प्रचलन्ते कास्तानि खङ्गणा तेषां गुङ्गसहस्रयोजनेव धनवाने पनमसि आचमन के पश्चात दीपदरस हरि ओम आचमीयं जलं मापते हुता मम्मा दीपदरस्यामि दीपान्ते पुनर्याचमीयं जलं समर्पयामि सर्वदेवाय नमो नमः ॐ मम्मा प्रतिहितामम्मा हरि ओम भगवान में छुआ ले हरि ओम सर्वदेवाय नमो नमः आरातिक्यं प्रतिहितामम्मा आरातिक्यं शमरवेतः रखेंगे पश्चात अक्षत को रख लीजिए। आइए प्रार्थना कीजिए। हरि ओम गोविंद मेरे यह प्रार्थना है भोलेनाथ नाम तुम्हारा निष्काम होके दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधोती देहांत काले तुम सामने हो वहसी बजाते मन को लुभाते यह गीत गाता मैं प्राण त्यागूं गोविंद दामोदर माधोती गोविंद गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे तुहस्वामितमे तदेव गोविंद दामोदर माधवेति मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः यतपूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे आवाहनं न जानामि नितवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मपापसम्भवा त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जन्म कुरु रूपमदेहि जयमदेहि यशो देहि दिशो जहि ओम श्री नारायणाय नमः भगवते जगदम्बिकाय नमः प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि षष्ठांग प्रणाम्यहं सर्वदेवाय नमो नमः
प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का अधर्म का प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण विश्व का कल्याण। गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। नमः पार्वती पते हर महादेव। शंभो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम से सभी बोलेंगे राधे राधे। आइए प्रसादी वितरण करवाओ। बाकी आइए बाकी प्रसादी वितरण करवाओ। आइए हाथ से ताली बजाते हुए भगवान सुंदर प्रसादी लेकर के ही जावे। जो भी माता बहने जो भी आए भगवान नारायण का प्रसादी है।